सभापति और स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ और रिस्पेक्टेड उलमाए किराम, बलिया डांगा PS कलियाचक डिस्ट्रिक्ट मालदा, और उसके आसपास कुर्ब जवार अतराफ व अकनाफ से तशरीफ लाए हुए सर्दियों की इस ठंडी रात में यहाँ बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, मैं समझ रहा था कि रात के 10 बजे आप हमको टाइम दे देंगे तो 11:30-12 बजे तक मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। बंगाल में आम तौर पर मुझे इतना लेट टाइम मिलता नहीं है। मेरा कल भी प्रोग्राम था लखीपुर में, लेकिन उन लोगों ने ठीक 10 बजे मुझे टाइम दे दिया था। मेरे साथ चूँकि मजबूरी ये है कि अभी आपके यहाँ से प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद मुझे सफ़र करना है और कल का मेरा प्रोग्राम बॉम्बे में है। यहाँ से अभी हमें बागडोगरा जाना है सिलीगुड़ी, और वहाँ से फ़्लाइट मेरी है 11 बजे की। वो फ़्लाइट पकड़ना है, 1:30 बजे मुझे बॉम्बे पहुँचना है। फिर वहाँ से 1 घंटे का रास्ता होगा जहाँ प्रोग्राम है, और वहाँ का प्रोग्राम 10 बजे ख़त्म हो जाता है। रात के 10 बजे के बाद परमिशन नहीं होती है बॉम्बे में, तो वहाँ मगरिब के बाद ही हमको टाइम मिलना है। बहरहाल आपकी अपनी मजबूरी है, हमारी अपनी मजबूरी है, हर इंसान की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। अभी तक आपने सुना, कल भी आपने सुना, आज भी आप बैठे, और मुझसे पहले भी आप सुन ही रहे थे। तकरीर, नसीहत, वाज से ज़्यादा उसमें नज़मों का, गज़लों का एक ढेर लगा हुआ था। कुछ भोजपुरी थी, कुछ गाने की स्टाइल थी। मैं कह सकता हूं कुल मिलाकर कि एक रंगारंग कार्यक्रम आप सुन रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब जब होता था और वाज़ो नसीहत जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, तो हदीस के अल्फाज हैं, इहमर्रत ऐनाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सुर्ख हो जाती थीं, लाल पड़ जाती थी, और ऐसा लगता था जैसे आप सहाबा को, अपनी कौम को, अपनी जमात को बहुत बड़ी मुसीबत और बहुत बड़े अजाब से डराने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको
ऐसी ही बातें करने की और ऐसी ही बातें सुनने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो आयत पढ़ी है उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। मेरे बंदो, मेरे भक्तों, मेरी नेमतें, मेरे इनामात, मेरे गिफ्ट्स, मेरे तोहफे इतने हैं तुम्हारे ऊपर कि तुम उनको काउंट करना चाहो, तुम उनको गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। अल्लाह की इतनी नियामतें हैं हमारे ऊपर कि हम उनको गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते। इतनी नियामतें हैं, उसका आइडिया इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी। जितना भी जमीन पर, इस धरती पर पानी है, पानी इस दुनिया से जिसमें हम रहते हैं, खुश्की, ये सूखा, उससे 3 गुना ज्यादा पानी है। जो लोग भूगोल पढ़ते हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि जिस धरती पर हम रहते हैं ये 1/4 है, इससे 3 गुना ज्यादा पानी है। अल्लाह ने कहा अगर सारे पानी, पूरी दुनिया में जितना पानी है, समंदर का पानी, नदी का पानी, जमुना का पानी, गंगा का पानी, झरनों का पानी, पोखरा और तालाबों का पानी, समर का पानी, हैंडपाइप का पानी, कुओं का पानी, और जो पानी बारिश की शक्ल में हमें मिलता है वो पानी, इन सारे पानी की अगर स्याही बना दो, इंक, इस सारे पानी की स्याही बना डालो, इंक बना दो, और जितने भी ये पेड़ पौधे, ये जितने भी दरख्त दिख रहे हैं, इन पेड़ों को काट कर इनकी कलमें बना दो, और इन कलमों से और उस इंक से अल्लाह की नेमतों को लिखना शुरू कर दो, अल्लाह की तारीफ और हम्द और सना बयान करना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो, तो सारे दुनिया का पानी खत्म हो जाएगा, कलमें घिस जाएंगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ, उसकी कृपाएं, उसकी नेमतें, उसके इनामात, उसके तहाइफ, उसके गिफ्ट्स खत्म नहीं हो सकते हैं, उनको तुम गिन ही नहीं सकते। अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी नेमत, कितनी नेमतें हैं अल्लाह की। नेमत का मतलब इनामात, गिफ्ट्स, और इन तमाम नेमतों के बदले में उसने हमसे मांगा क्या, हम गिन नहीं सकते। अल्लाह का शुक्र अदा करना तो बहुत दूर की बात है, हम उन नेमतों को गिन नहीं सकते। जब गिन नहीं सकते तो शुक्र अदा कैसे करेगा कोई बंदा। लेकिन उन नेमतों के बदले में अल्लाह ने कोई एहसान नहीं जताया है, और इनके बदले में मांगा तो क्या मांगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदो, मैंने इस दुनिया में जिन्नातों को और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ओनली अपनी पूजा के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इन तमाम नेमतों के बदले में मैंने तुमसे ये मांगा है, क्या है मेरे बंदो, मेरे घर में आ जाओ
और अपनी पेशानी को, अपने माथे को जमीन के ऊपर रख दो। सुबहान रब्बियल आला पढ़कर इस बात का ऐलान कर दो कि मेरा मालिक तू है और मैं तेरा गुलाम। आए बंदे, अपनी नाक को मेरे सामने जमीन के ऊपर रगड़ दे, अपनी पेशानी को, अपने माथे को मेरे सामने जमीन के ऊपर रख दे और इस बात का ऐलान कर दे कि तू अजीज है, मैं जलील, इज्जत वाला तू है, मैं तो जिल्लत वाला हूं। अरे मेरे बंदे, तू मेरे सामने जितनी जमीन पर नाक रगड़ेगा, जितना माथा जमीन पर रखेगा, जितना मेरे सामने तू जलील होगा, रुसवा होगा, जितना तू अपने आप को मेरे सामने बेइज्जत करेगा, हम दुनिया के तमाम लोगों के सामने तुझे उतना ही बुजुर्ग बना देंगे, उतना बड़ा मुआज्जज बना देंगे, उतना रिस्पेक्टेड बना देंगे। तू मेरे सामने बस अपनी पेशानी को, अपने माथे को रखकर मुझे मालिक और अपने आप को गुलाम बना दे, बस इस बात का ऐलान कर दे। ये मांगा है अल्लाह, हम ये भी नहीं कर पाते। कुरान पढ़िए, बिस्मिल्लाह के बाद कुरान की सूरह फातिहा की जो पहली आयत है उसको उठाइए। बिस्मिल्लाह तो हर आयत के शुरू में है, सूरह तौबा को छोड़कर हर आयत के शुरू में है। उस बिस्मिल्लाह के बाद पहली आयत क्या है कुरान में? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दो नहीं है, रब्बिल नहीं है, रब्बिल आलमीन। प्रोनाउंसिएशन भी सही कीजिए ताकि हमारी नमाजें सही हों अल्लाह के। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का रब है, दुनिया वालों का भी, आखिरत वालों का भी, जो सारी कायनात का रब है। उसने मखसूस नहीं किया कि मैं सिर्फ तुम्हारा रब हूं, ये नहीं कहा। उसने कहा मैं सबका रब हूं। रब्बुल इंस नहीं कहा, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा, रब्बुल मोमिनीन नहीं कहा, रब्बुल यहूद नहीं कहा, रब्बे नसारा नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ इंसानों का रब हूं, उसने ये भी नहीं कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों का रब हूं, उसने ये भी नहीं कहा कि मैं सिर्फ मोमिनों का रब हूं, उसने ये भी नहीं कहा कि मैं यहूदियों का रब हूं या ईसाइयों का। उसने शॉर्ट में ये कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं दोनों जहान का रब हूं और सबका रब हूं। वो इंसानों का भी रब है तो जिन्नातों का भी रब है, फरिश्तों का भी रब है, वो जानवर हैवानात का भी रब है, वो जमादात का भी रब है, नबातात का भी रब है, वो मुसलमानों का भी है, हिंदू भाइयों का भी है, यहूदियों का भी है, ईसाइयों का भी है, सिखों का भी है, जैनियों का भी है, बुद्धिस्टों का भी है, कम्युनिस्टों का भी है, सबका रब है। इसलिए जब हम रब भी सबके तो हमारी नेमतें भी सबके लिए। हम पूरब से जो सूरज निकालते हैं, इस सूरज के ऊपर किसी एक जात का अधिकार नहीं है। मोदी जी ये नहीं कह सकते हैं कि सूरज पर सिर्फ हमारा अधिकार है। नवाज शरीफ ये नहीं कह सकते हैं, शहबाज ये शरीफ ये नहीं कह सकता ये सूरज पर मेरा अधिकार है। सऊदिया का अब्दुल्ला सलमान ये नहीं कह सकता है कि इस पर मेरा अधिकार है।
दुनिया का कोई बादशाह, दुनिया का कोई वजीर आजम ये नहीं कह सकता है कि इस पर मेरा अधिकार है। इस पर मुसलमान ये नहीं कह सकते हैं कि इससे हम ही फायदा उठाएंगे, ना ही हिंदू ये कह सकते हैं कि सिर्फ मेरा है, ना ईसाई कह सकते हैं कि इससे हम ही फायदा उठाएंगे। आए मुसलमानों, इस सूरज पर आज के बाद हमारा अधिकार है, हम तुम्हें इसकी धूप नहीं लेने देंगे। ऐसी चांद का हाल है, ऐसी आसमान से बरसने वाली बारिश का भी हाल है। कोई ये नहीं कह सकता है कि इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, मैं ही इससे फायदा उठाऊंगा, तुम नहीं। अल्लाह ने इन चीजों का मालिक किसी को नहीं बनाया है। चांद, सूरज, हवा, बारिश, अगर इन चीजों पर भी किसी को कंट्रोल दे देता तो आज आपका सांस लेना भी इस मुल्क में, इस भारत में कितना मुश्किल होता। अगर हवा पर, बारिश पर, पानी पर, सूरज पर अगर अल्लाह ने किसी एक को इख्तियार दे दिया होता, इनका मालिक किसी को बना दिया होता, तो आज वो अपनी मर्जी के मुताबिक हमें और आपको नचाता और डांस कराता। लेकिन अल्लाह ने इनका मालिक किसी को नहीं बनाया। चंद्रयान 3 चांद पर लैंड तो किया, सफल परीक्षण हुआ, लेकिन इसके बावजूद भारत को यह कहने का हक नहीं है कि चांद पर मेरा कब्जा हो चुका है। यह कोई कह ही नहीं सकता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो सारी कायनात का रब है, वो सूरज का भी रब है, चांद का भी रब है, जमातात और नबातात का भी रब है। वो सिर्फ इंसानों ही को नहीं खिलाता है, वो पेड़ों पौधों को भी पाल पोस कर बड़ा करता है। जमीन में तुम चावल या गेहूं का दाना डालते हो, जमीन की गहराई में पहुंचने के बाद वो सड़कर फटता है, उसमें कोपल निकलती है, फिर वो इसी कच्ची जमीन जो मजबूत होती है उसके सीने को चीरता है वो दाना, और फिर उसका पौधा बाहर निकलता है। आप के घर में जब बच्चा पैदा होता है, उसको खिलाते हो, पिलाते हो, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है। जिस तरह वो एक इंसान के बच्चे को खिलाता पिलाकर बड़ा करता है, उसी तरीके से वो एक चावल के और एक गेहूं के दाने को भी नशो नुमा देता है, उसकी भी परवरिश करता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि तुमने चावल का एक दाना जमीन में डाला, अल्लाह ने उससे जो बाली बनाई उसमें 100 दाने पैदा कर दिए। तुमने एक गेहूं का दाना जमीन में डाला, अल्लाह ने उससे जो बाली बनाई उसमें 100 गेहूं के दाने बना दिए। वो पेड़ों पौधों को भी पाल पोस कर बड़ा करता है, इन दरख्तों की परवरिश भी वो करता है। और जो लोग बायो पढ़ते हैं, जिनका सब्जेक्ट है बायोलॉजी, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इन पेड़ों पौधों में भी जान होती है, इनमें भी रूह होती है। अगर इनमें जान ना हो तो ये बड़ा परवरिश ना पाए, ये बड़े ना हो। जमीन के अंदर सड़कर ये दाना फूटता है, फिर बाहर निकलता है। अल्लाह उस दाने की भी परवरिश करता है। ये किसी साइंटिस्ट के बस की बात नहीं है। सर आप अंदाजा लगाइए, रब्बुल आलमीन उसने कहा है, मैं जिस तरह इंसानों को खिलाता हूं, मैं जानवरों को भी खिलाता हूं, बल्कि उस चींटी को जो तुम्हारी नजर में बहुत ही ज्यादा मामूली है, चलते चलते गैर शऊरी में, लापरवाही में तुम अपने पैरों से कितनी चींटियों को रौंद डालते हो। तुम्हारी गाड़ी के नीचे कितनी चींटियां मसल जाती हैं और मर जाती हैं। ये बहुत आसान काम है, लेकिन अल्लाह कहता है कि मैं उस चींटी को भी भूखा नहीं सोने देता हूं। हमारी नाक क्या होगी? एक चींटी
नाक में भी अल्लाह ने इतनी सूंघने की शक्ति रख दी कि 1 मील और 2 मील की दूरी पर, 1 मंजिल 2 मंजिल की दूरी पर, एक फ्लोर और दूसरे फ्लोर के ऊपर भी अगर स्वीट रखी हुई है, मिठाई रखी हुई है, तो आपके घर की वो चिंटी रेंगती हुई चलते हुए 2nd फ्लोर पे पहुंच जाएगी और उस मिठाई के पास पहुंचकर अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये शक्ति, ये ताकत उस चिंटी के अंदर दे रखी, उसको भी भूखा नहीं सोने देता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। वो सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं खिलाता, गैर मुस्लिमों को भी खिलाता है। वो सिर्फ हमें और आपको ही जिंदा नहीं रखता, उनको भी जिंदगी देता है। वो सिर्फ हमें और आप ही को इनामात नहीं देता, उनको भी इनाम देता है, बल्कि हमसे ज्यादा देता है, हमसे ज्यादा इनाम है उसको। बहुत से लोग कहते भी हैं, अरे मौलाना साहब इतनी नमाजें पढ़ते हैं, रोजा रख रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, फिर भी अल्लाह नहीं दे रहा हो, काफिरों को देखो सब कुछ। अल्लामा इकबाल ने भी यही शिकवा किया था ना, काफिर को मिले हूर कसूर और मुसलमान को फकत वादे हूर। काफिर को तो दुनिया में ही सब कुछ मिल रहा है, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, दौलत के अंबार, सब कुछ। और मुसलमान को क्या कहा? जन्नत मिलेगी मरने के बाद। मुसलमान से क्या कहा? नेक काम करो, अच्छी इबादतें करो, रोजा रखो, मुत्तकी रहो, अल्लाह से डरो, जन्नत में हूरें मिलेंगी तुम। मुसलमान से फकत वादे, काफिर को मिले हूर कसूर और मुसलमान को फकत वादे हूर। उसके बाद जवाब भी दिया था, मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर कसूर। इसको कहते हैं शायरी, इसको कहते हैं नज्म, इसको कहते हैं जिसमें अल्लाह की हम्द व सना बयान हो। मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर कसूर। अल्लाह और उसके रसूल के कानून को काफिरों ने जब अपना लिया, उन्होंने ज्यादा अमल करना शुरू कर दिया, तो इसलिए उनको दुनिया में ये सारी नियामतें अल्लाह ताला ने दे दी हैं। लो, ताकि आखिरत में तुम्हें कुछ न मिले, दुनिया ही में ले लो। आज गरीबों की मदद गैर मुस्लिम कर रहे हैं। मई और जून के महीने में प्यासों को पानी वो पिला रहे हैं। बॉम्बे चले जाइए, जहां टाटा हॉस्पिटल है कैंसर का, आप गैर मुस्लिमों की भीड़ देख लीजिए। वो कैंसर पेशेंट लोगों की मदद कर रहे हैं, लाइन लगी हुई है, किसी को 2-4 लाख का चेक दे रहे हैं, किसी को कंबल बांट रहे हैं, किसी को ट्रक भर भर के खाना आ रहा है, खाना दे रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं अच्छा तुम्हारा पैर काटा जाएगा, कैंसर है, दूसरा आर्टिफिशियल पैर बनाया जाएगा, 5 लाख का खर्चा है, 5 लाख का चेक दे रहे हैं। ये सारे जो खिदमत खल्क, जो एक इंसान की खिदमत का मामला था, जो मुसलमानों को करना चाहिए था, ये सारे काम गैर मुस्लिमों ने किया। यही अल्लामा इकबाल ने कहा, मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर कसूर। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मगर मूसा ही नहीं। कहां है हमारे अंदर वो सिफात, कहां है हमारे अंदर वो खुसूसियात, कहां है वो विशेषताएं? मेरे भाइयों, वो अल्लाह, मैंने कभी बताया था, समंदर में एक मछली है। मछली तो आप ही लोग ज्यादा खाते हैं, इसलिए तजुर्बेकार होंगे। समंदर की एक मछली है जिसको व्हेल मछली कहा जाता है। उस व्हेल मछली की खुराक जानते हो कितनी है? एक दिन में 24 घंटे में वो कितना खाती है गोश्त? समंदर की मछलियों को निगल लेती है, खाती है रोजाना, पर डे, 24 घंटे में, एक दिन में कितना खाती है? 40 टन। 40 किलो नहीं, 40 किलो का तो एक मन होता है, 40 कुंटल भी नहीं,
100 किलो का 1 कुंटल होता है। कितना खाती है? 40 टन। कैलकुलेटर पे जोड़ लीजिएगा उसका कितना किलो बनेगा। एक दिन में खाती है। मेरा अल्लाह सुबह उस मछली को भूखा उठाता है, लेकिन शाम को वो मछली जब फारिग होती है तो वो मछली भी 40 टन गोश्त खा चुकी होती है। वो भूखी नहीं सोती है। मेरे भाइयों, मेरा रब उस मछली को भी 40 टन देता है। ये 2 रोटी कमाने के लिए कितने धोखेबाजी करता है, कितना हराम माल खाता है, कितना माल हराम कमाता है, कितना लोगों को धोखा देता है। अपनी एक दुकान का सामान बेचने के लिए एक झूठ में और कितने झूठ मिलाकर अपने सामान को बेचकर माल हराम कमाता है। सिर्फ 2 रोटी के लिए तुम कितना 3-5 करते हो। 2 रोटी कमाने के लिए तुम कितना गिर जाते हो। 2 रोटी हासिल करने के लिए तुम अपने वजूद को किस तरीके से बलिया मैट कर लेते हो। इस्लामी तालीम को एक किनारे रख देते हो। मेरे भाइयों, मेरा रब तो वो है जो 40 टन खाने वाली मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है। वो उसको भी देता है, हमें नहीं देगा। उसका वादा है, उसका वादा है, मेरे बंदो मेरे ऊपर तवक्कुल करो, मेरे बंदो मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे बंदो मेरे ऊपर बिलीव करो, मैं तुम्हें ऐसे ही खाने को दूंगा जैसे चिड़िया परिंदे अपने घोंसलों से सुबह निकलते हैं, खाली पेट होते हैं। चिड़िया जब सुबह उड़ती हैं, चहचहाती हैं, भूखी होती हैं और वो उड़ती हैं, टहलती हैं, चहचहाती हैं, इधर उधर पेड़ों पर बैठती हैं। लेकिन शाम को जब वो लौटकर अपने घोंसलों में आती हैं तो अल्लाह फरमाता है उन चिड़ियों का पेट भरा हुआ होता है। तुम अगर मेरे ऊपर भरोसा कर लो तो मैं तुम्हें ऐसे ही खाने को दूंगा। जैसे चिड़ियों को भूखा नहीं रखता, ऐसे तो मैं भी नहीं रखूंगा। भरोसे का मतलब क्या है? बैठ जाओ, अल्लाह, अब अल्लाह देगा। चिड़ियां भी बैठी नहीं रहती हैं। चिड़ियां घोंसलों से निकलती हैं, कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, कभी इस जंगल, कभी उस जंगल, यानी वो भी मेहनत करती हैं। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे मेहनत तू कर, मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, हलाल रोजी के लिए तू मेहनत कर, फिर देख हम तेरी कैसी मदद करते हैं, कैसी मदद करते हैं। तवक्कुल कर ले बस तू हम पर, मेहनत करके मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं तुझे ऐसे ही खाने को दूंगा जैसे भूखे पेट चिड़िया निकलती हैं, मैं उनको भी देता हूं। हम किसी को क्या खिलाएंगे और कितना खिला देंगे? बेटी की शादी हो रही है, जज साहब लिस्ट बना रहे हैं, आज मेरे बेटे की शादी है, वलीमा है, किसको बुलाया जाए? हाँ, इनको बुलाओ, इनको बुलाओ, इनको बुलाओ। गांव में जो हमारा विरोधी है, नहीं इसको नहीं बुलाएंगे, ये हमारा विरोध करता रहा, इसको नहीं बुलाएंगे। अच्छा ये इससे भी हमारी लड़ाई है, इसको हम नहीं बुलाएंगे। जो हमने लिस्ट बनाई है, हमने अपने दोस्तों को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन रिश्तेदारों में भी जो हमारे विरोधी हैं या जिनसे हमारा झगड़ा है उनको हमने नहीं बुलाया। जो हमारा सियासी विरोधी है, राजनीतिक विरोधी, हमने उसको भी नहीं बुलाया। जो हमारा विरोध करता रहा हम उसको नहीं बुला रहे हैं, हम अपने दुश्मन को नहीं बुला रहे हैं। हमने चंद रुपए कमाए, आज बेटे का वलीमा कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम अपनों को बुला रहे हैं, गैरों को नहीं। अपनों को बुला रहे हैं, दुश्मनों को नहीं। अगर ये चीज अल्लाह सोचने लगे, अल्लाह अगर ये चीज सोच ले कि मैं भी दुनिया में अपनी इबादत करने वालों को खिलाऊंगा, जो हमारे नाफरमान हैं उनको नहीं, तो बताओ दुनिया में कितने लोग भूखे रहेंगे?
मेरा रब वो है जिसने जमीन को एक दस्तरखान बना दिया है। इस दस्तरखान के ऊपर अल्लाह अपनों को भी खिलाता है, परायों को भी खिलाता है, अपने इबादत करने वालों को भी खिलाता है, नाफरमानी करने वालों को भी खिलाता है, अपने वलियों और दोस्तों को भी खिलाता है, वो अपने दुश्मनों को भी खिलाता है। अल्लाह ने जो पैगंबर भेजा उसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें बताया। अल्लाह की नजर में कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, वो सबको खिलाता है। इसलिए खिलाता है क्योंकि दुनिया उसकी नजर में, यानी अल्लाह की नजर में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, दुनिया की कोई वक़्त नहीं है, दुनिया की कोई चाहत नहीं है, दुनिया का कोई मकाम और मर्तबा नहीं है। लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन मा सका काफिरन मिनहु शरबत माइन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया की इज्जत, इस दुनिया का रिस्पेक्ट, इस दुनिया का सम्मान, इस दुनिया की इज्जत अगर अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी होती, अगर मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह इस दुनिया को कुछ समझता, इस दुनिया की कोई इज्जत उसकी दृष्टि, उसकी नजर में होती, तो अल्लाह काफिरन मिनो शरबत माइन, तो अल्लाह इस दुनिया से किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मच्छर तो बड़ा बड़ा हो गया, मच्छर जो रात में काटता है, जिसको आप मच्छरदानी लगा के सोते हो, मच्छर तो बड़ी चीज हो गई। मच्छर के पर, वो पर जिससे वो उड़ता है, अल्लाह के नबी कहते हैं उस पर के बराबर भी अल्लाह इस दुनिया को कोई हैसियत नहीं देता, जबकि दुनिया उसी ने बनाई। लेकिन इस दुनिया की इज्जत अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर, मक्खी के पर के बराबर भी नहीं है। और अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर नाफरमान को अल्लाह एक घूंट पानी भी नहीं पीने देता, एक बूंद पानी भी नहीं पिलाता। अब समझ लो, बिल्डिंगें, नेमतें जो काफिरों को मिल रही हैं, वो इसलिए मिल रही हैं क्योंकि उन नेमतों की कोई हैसियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में नहीं है। आओ खाओ, जितना खा सकते हो खाओ। कितनी बड़ी नेमत है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की। लेकिन वो दोस्त दुश्मन नहीं देख रहा है, अपना पराया नहीं देख रहा है। हमने पैदा किया है, तुम्हें इस दुनिया में उतारा है, तो हम खिलाएंगे, भूखा उठाएंगे जरूर, लेकिन भूखा सुलाएंगे नहीं तुम्हें। और कीजिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस वाक़े पर नजर डालिए। कभी जिंदगी में उन्होंने अकेले खाना नहीं खाया। सुना हुआ क्या? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी कभी अकेले खाना नहीं खाया। जब भी वो खाना खाते, किसी न किसी मेहमान को पकड़ कर लाते और उसके साथ बैठकर खाना खाते, मेहमान को बुलाते और उसको बिठाल के खाना खिलाते अपने साथ। बैठो खाना खाओ। एक दिन उनको कोई नहीं मिला, घर पे कोई नहीं आया, तो घर से वो बाहर निकल गए, चलो मेहमान को ढूंढे, कोई मिल जाए तो उसको खाना खिलाऊं मैं अपने साथ, अकेले खाना नहीं खाऊंगा। मेहमान बहुत बड़ी नेमत है, अगर किसी घर में आ जाए, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मारूफ तरीके से, यानी जो समाज में, जो सोसाइटी में चलन है, उस चलन के मुताबिक, अपने दस्तूर के मुताबिक, अपने माहौल के मुताबिक, जितनी आपकी हैसियत है आप उसकी मेहमान नवाजी कीजिए। मेहमान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अगर किसी के पास आ गए आप उसकी मेहमान नवाजी कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान को तलाश करते थे। एक दिन घर से निकल गए कि ढूंढे कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए, लेकिन जिसको भी पूछ रहे हैं कह रहा खाना खा लिया, जिसको भी पकड़ रहे हैं वो कह रहा खाना खा लिया। एक बूढ़ा आदमी मिला, पूछा बाबा क्या कर रहे हो? उसने कहा भूखा हूं, इंतजार कर रहा हूं,
कोई मुझे 2 रोटी दे दे, 1 रोटी दे दे ताकि पेट की आग बुझ सके। इब्राहिम मुस्कुराए, फरमाया बाबा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं। वो बूढ़ा मुसलमान नहीं था, वो बूढ़ा मजूसी था, आग परस्त था, आग की पूजा करता था, आग की पूजा। ये शादियों के मौके पर जो लोग ये बंदूक की गोलियां चलाते हैं ना, हाँ, जो शूट करते हैं, आतिशबाजी छुड़ाते हैं, ये सब कयामत के दिन इन्हीं मजूसियों के साथ उठाए जाएंगे। जिनको हम मामूली गुनाह समझते हैं, ये मामूली गुनाह नहीं है। शादी जैसी सुन्नत और उसमें आप मजूसियों की खुराफातें दाखिल करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहु, जो जिस कौम की मुशाबहत करेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस बूढ़े को ले आए, वो मजूसी था, आग का पुजारी था, ले आया। जल्दी से दस्तरखान बिछाया, खाना लाकर रख दिया, कहा बाबा खाओ। उसने रोटी तोड़ी, सालन में डुबोया और उठाया और मुंह तक ले गया और कहा बिस्मिल्लाह। उस बूढ़े ने कहा बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करता हूं आग के नाम से। आग का पुजारी था, मजूसी का खुदा आग, वो आग को खुदा मानता था, आग को। तो उसने लुकमा उठाया और कहा बिस्मिल्लाह, आग के नाम से मैं शुरू करता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कहा तुमने? तो बिस्मिल्लाह, आग के नाम से। कहा रखो खाना, उसने रख दिया। कहा बाबा, उसको बोलो बेटा ये घर नहीं है, समझेगा ही नहीं। कहा ये खाना मेरे रब ने दिया है, मेरे अल्लाह ने दिया है, आग ने नहीं दिया। तुम्हें अगर खाना है तो मेरे रब का, मेरे अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह कहो। उस यहूदी, उस मजूसी ने कहा इब्राहिम, मैं आग को अपना खुदा मानता हूं। यहां सोचिएगा, मजूसी ने क्या कहा? मैं आग को अपना खुदा मानता हूं और मेरा माबूद, मेरा रब आग है, मैं आग ही के नाम से खाऊंगा। अगर तुम्हें खिलाना है तो खिलाओ, और अगर नहीं खिलाना है तो मैं जा रहा हूं। मैं इस खाने पर तुम्हारे खुदा का नाम नहीं लूंगा। इब्राहिम ने कहा कि फिर उठो और जाओ, जो तुम्हारा रब हो जाओ उससे मांग लो, जो तुम्हारा रब हो जाओ उसी से खाना ले लो। ये खाना मेरे रब ने दिया है, इस पर मेरे रब का नाम लिया जाएगा, वरना नहीं। वो बूढ़ा उठा और चल दिया। वो बूढ़ा, वो बुजुर्ग उठा और चल दिया। अभी 100 कदम दूर गया होगा मुश्किल से। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया। फरमाया इब्राहिम, तुम्हारे रब ने मुझे ऑर्डर दिया है, तुम्हारे रब ने आदेश दिया है, तुम्हारे रब ने हमको हुक्म दिया है। इब्राहिम से कह दो तुम खुद जाओ और उस बूढ़े को पकड़ के लाओ और अपने दस्तरखान पर बैठकर उसको खाना खिलाओ। पूरी बात बता दी जिब्राइल ने, रब ने ये कहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े जाते हैं, 100-150 कदम की दूरी पर उस बूढ़े को पा लेते हैं। उस बुजुर्ग से कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बाबा चलो। कहा चलो? चलो दस्तरखान पर बैठो और खाना खा लो। ये अचानक उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? कहा इब्राहिम, मैं अपने ही रब का, अपने माबूद का नाम लूंगा।
बाबा तुम जिसका नाम लेना चाहो ले लो, लेकिन चलो। वो बुजुर्ग चला आया, दस्तरखान पर बैठ गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जिसका नाम लेना हो लो, लेकिन खाना खाओ, बगैर खाना खाए नहीं उड़ना है। उसने कहा इब्राहिम हमें कुछ दाल में काला लग रहा है, हमें कुछ डाउट हो रहा है। अभी तो भगा दिया था कि आपके रब का नाम नहीं लिया और अब कह रहे हो जिसका लेना हो ले लो। ये उल्टी गंगा कैसे, ये पश्चिम से सूरज कैसे निकल आया, ये अचानक आप इतना चेंज कैसे हो गए? मुझे सेटिस्फाई कीजिए, मुझे संतुष्ट कीजिए, मुझे मुतमईन कीजिए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा तुम यहां से उड़कर चले गए, मेरे रब ने जिब्राइल को भेजकर मेरी डांट लगाई और कहा कि उस बुजुर्ग को पकड़ के लाओ और खाना खिलाओ। मैंने कहा वो अल्लाह का नाम नहीं लेता है, वो मेरे रब का नाम नहीं लेता है, आग के नाम से खाना शुरू कर रहा है, इसलिए मैंने भगा दिया। तो मेरे रब ने कहा आए इब्राहिम उस बूढ़े की उम्र 90 साल है। कितनी? 90 उस बूढ़े की उम्र 90 साल है और इस 90 साल की पूरी जिंदगी में, पूरी उम्र में उसने एक भी दिन मेरा नाम नहीं लिया। पूरी जिंदगी में 90 साल की पूरी उम्र में उस बूढ़े ने, उस बुजुर्ग ने एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया। लेकिन मैंने उस बूढ़े को 90 साल तक खिलाया, उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया लेकिन मैंने उसको फिर भी खिलाया। उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया लेकिन मैंने उसको फिर भी पिलाया। उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया, बीमार हुआ मैंने उसको फिर भी शिफा दी। उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया लेकिन मैंने उसको फिर भी 90 साल तक हवा दी, पानी दिया, सूरज की रोशनी दी। हमने उसको आसमान की छत दी और अपनी बनाई हुई जमीन पर हमने उसको चलने दिया, सोने के लिए बिस्तर दिया, हमने उसको घर दिया, मकान दिया, सब कुछ दिया। इब्राहिम 90 साल में उसने कभी एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद मैं उसको देता रहा, मैं उसको खिलाता और पिलाता रहा। तुम्हारे दस्तरखान पर वो एक बार मेरा नाम नहीं लिया और तुमने भगा दिया, तुमने उसको हटा दिया। नहीं, पकड़ के लाओ, उसको बुलाओ, उसको खिलाओ, क्योंकि मुझे ये गवारा नहीं, मेरी रुबूबियत को ये गवारा नहीं, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि मेरी बनाई हुई चीजों से मेरा ही कोई बंदा भूखा उड़ जाए। ये नेमतें मैंने पैदा की हैं और मेरी नेमतों से मेरा कोई बंदा महरूम रह जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। खिलाओ, इसलिए मैं पकड़ के लाया और तुम्हें खिला रहा हूं। उस बूढ़े ने कहा इब्राहिम बस हाथ बढ़ाओ, मेरा रिश्ता भी उस रब से पहले जोड़ दो जो इतना मेहरबान है, जो इतना गफूर रहीम है, जो इतना बड़ा मेहरबान है। उस मेहरबान से, उस रहमान और रहीम से मेरा भी रिश्ता जोड़ दो, जो 90 साल तक मुझे खिलाता रहा और पिलाता रहा, बावजूद इसके कि मैंने उसका एक भी बार नाम नहीं लिया। देख रहे हैं कैसा रब है वो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बार भगा भी दिया तो उसको भी कहा नहीं, बुला के हम किसको खिलाएंगे? अपनों को कुछ देंगे भी तो किसको? अपनों को। लेकिन अल्लाह अपनों को भी देता है, गैरों को भी देता है, अपने फरमा बरदारों को भी देता है और अपने नाफरमानों को भी देता है, अपने शुक्रगुजारों को भी देता है और अपनी नाशुक्री करने वालों को भी देता है। उसके नजर में ये चीज नहीं पाई जाती। आप देखिए, हवा, पानी, कितनी बड़ी नियामत है ये हवा जो हमें और आपको मिल रही है। क्या हवा के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? थोड़ी देर के लिए बताइए आप, हवा के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? अभी आप अपने घर पे चले जाइए, चारों तरफ से खिड़की और गेट और दरवाजे बंद कर लीजिए, फिर भी वहां ऑक्सीजन पहुंच रही है, हवा पहुंचेगी। बगैर हवा के कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता है।
थोड़ी देर के लिए अगर हवा के दबाव में कमी आ जाती है तो जानते हो इंसान बेचैन हो जाता है। जिन लोगों ने फ्लाइट का और प्लेन का सफर किया होगा उनको मालूम होगा, जब हजारों फीट ऊंचाई पर फ्लाइट जहाज उड़ता है और कभी कभी जब हवा का दबाव कम हो जाता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाते हैं और उसको नाक और मुंह में चढ़ाकर लंबी लंबी सांस लेना पड़ती है। और फ्लाइट में जब आदमी बैठता है, कुर्सी की पेटी जब बांधता है तो एयर होस्टेस बताती है कि अगर हवा का दबाव फिजा में उड़ते वक्त, खला में उड़ते वक्त, हजारों फुट की ऊंचाई में उड़ते वक्त अगर हवा का प्रेशर, हवा का दबाव अगर कम हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क तो आपकी पेट कुर्सी के नीचे आ जाएंगे। नाक और मुंह पे अच्छी तरीके से चढ़ाइए और फिर लंबी लंबी सांस लीजिए। थोड़ा सा हवा का दबाव कमाने पर ऑक्सीजन मास्क आ जाते हैं। थोड़ा सा फेफड़ों में, लंग्स में प्रॉब्लम होती है तो इंसान ऑक्सीजन के अंदर चला जाता है और डॉक्टरों के हॉस्पिटल में जाकर वो नाक के जरिए ऑक्सीजन लेता है। कभी आईसीयू में चला जाता है और उसको ऑक्सीजन के जरिए, मेरे भाइयों, हवा उसके लंग्स तक और उसके फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। और जब इससे भी ज्यादा दिमागी तौर पर बीमार हो जाता है, कोमे में चला जाता है, हवा जब उसको पूरी तरीके से जितनी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है तो इंसान वेंटिलेटर पे चला जाता है। ये हवा कितनी बड़ी नियामत है जो हमें और आपको फ्री में मिल रही है, जिसकी कोई कीमत अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे नहीं मांगी है। कितनी बड़ी नियामत, इस हवा को सिर्फ हमें और आप ही को नहीं मिल रही है। हमने अपनी माँ के पेट से बाहर जब हम आए तो ये हवा हमें मेरे बाप ने, मेरी माँ ने, मेरे भाइयों ने किसी किराना मर्चेंट की दुकान से नहीं खरीदी थी हमारे लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात वो है जिसने इस ऑक्सीजन को, जिसने इस हवा को माँ के पेट में भी पहुंचाया। बगैर हवा के न माँ जिंदा रह सकती है न पेट का बच्चा। गौर करो, इस दुनिया का अंधेरा, फिर माँ के पेट का अंधेरा, और माँ के पेट में भी बच्चा नहीं होता है। बच्चा जिस जगह होता है उसको उर्दू में बच्चेदानी और अरबी में रहम कहा जाता है। उसको अरबी में रहम और उर्दू में बच्चेदानी कहा जाता है। माँ के पेट के अंदर, उस बच्चेदानी के अंदर बच्चा, यानी हम और आप अपनी अपनी माओं के पेट की उस बच्चेदानी में, बच्चेदानी में भी बच्चा नहीं होता है। बच्चेदानी के अंदर एक झिल्ली होती है, एक झिल्ली होती है। उस झिल्ली के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्चे की परवरिश करता है। गौर करो, ये ऑक्सीजन, ये हवा, मेरे भाइयों, अल्लाह इस दुनिया के अंदर नहीं, इस दुनिया से दूर माँ के पेट के अंदर, माँ के पेट में नहीं, माँ के पेट के अंदर बच्चेदानी में, बच्चेदानी में नहीं, उस झिल्ली में पलने वाले 100, 200, 250 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, उस मासूम बच्चे को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ये ऑक्सीजन पहुंचाता रहा। उस बच्चे को भी जिंदगी देता रहा, उस बच्चे को भी हवा पहुंचाता रहा। बगैर ऑक्सीजन के और बगैर हवा के माँ के पेट के अंदर भी वो बच्चा नहीं रह सकता था। मेरे भाइयों, गौर करो, इतनी बड़ी नेमत, लेकिन इस नेमत के बावजूद मेरे भाइयों, जब ये नेमत मिली और जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आया, बेगैरतों, शर्म नहीं आई। ये सारे काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किए। ऑक्सीजन अल्लाह ने पहुंचाया, हवा अल्लाह ने पहुंचाई, बच्चे को रिस्क अल्लाह ने दिया, सारी चीजें अल्लाह माँ के पेट में पहुंचाता रहा। और जब बच्चा बाहर आया, बेगैरत इंसान, शर्म नहीं आती तुझे कि बाहर आने की बात कहता, बरेली वाले ने दे दिया, अजमेर वाले ने दे दिया, बदायूं वाले ने दे दिया, अहमद ने बख्शा, दाता ने बख्शा, शक्ल वाले ने बख्शा, छतरी वाले बाबा ने बख्शा, फला ने बख्शा, ये फला ने दिया। शर्म नहीं आती है? मेरे भाइयों, गौर तो करो कि देने वाला कौन है, पालने वाला कौन है, ऑक्सीजन पहुंचाने वाला कौन है, रोजी देने वाला कौन है। माँ के पेट से सुरक्षित और महफूज उस बच्चे को बाहर निकालने वाला कौन है, उसको इस दुनिया में हवा देने वाला, रिस्क देने वाला कौन
आप इसको कहीं से खरीद के नहीं लाए थे, ये सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, लेकिन इन नेमतों की कैसी नाशुक्री हम कर रहे हैं। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, ओ मेरे बंदो, अगर मेरी नेमतें गिनना चाहो, मेरे इनामात गिनना चाहो, तो ये तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम गिन सको, तुम्हारे कलम में ताकत नहीं कि लिख सको, तुम्हारी ज़बान में ताकत नहीं कि तुम बोल सको। इतनी नेमतें हैं। हवा मां के पेट तक पहुंचाई, बच्चा पेट से बाहर आया तो मां की पिस्तान में अल्लाह ने बच्चे की ग़िज़ा दूध भर दिया। बारिश कितनी बड़ी नेमत है, मामूली समझ ले हम लोग, और बारिश बरस, लेकिन इसकी कद्र कीमत ऐसे पहचानो कि कुछ हिंदुस्तान के साइंटिस्ट इकट्ठा हुए, कुछ हिंदुस्तान के साइंटिस्ट इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए, जमा हुए, और उन्होंने समंदर के पानी से, समंदर का जो पानी है, समंदर के पानी से भाप बनाई, समंदर के पानी से भाप बनाई, और उस भाप से उन्होंने मसनूई बदलिए बनाई, आर्टिफिशियल बादल। थोड़ा सा पानी गर्म हो गया। आर्टिफिशियल बदली, थोड़ा सा इधर तवज्जो दे दीजिए, क्योंकि अब मैं स्पीड स्लो कर दिया हूं, क्योंकि जो चीज मैं स्लो स्पीड में बताऊं तो समझ लो कि वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक बात को 3-3, 4-4 बार बताता हूं ताकि ये ना समझो तो ये समझ जाओ, ये ना समझो तो ये समझ जाओ, ये ना समझो तो ये समझ जाओ। और हमें यूपी और दूसरी जगहों के मौलवी गाली देते हैं कि ये बंगाल में इतना फेमस क्यों हो गया, बंगाली लोग इसकी बात कैसे समझते हैं। मैंने कहा बंगाल के लोगों का मर्ज मैंने समझा, इसलिए वो मुझे को डॉक्टर समझते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, साइंटिस्ट लोगों ने इकट्ठा होकर समंदर से के पानी से भाप बनाई, और उस भाप से उन्होंने मसनूई का मतलब आर्टिफिशियल बादल बनाए, और 10 मिनट के लिए पूरे हिंदुस्तान में उन बनाए हुए आर्टिफिशियल बादल से बारिश बरसाई थी। सिर्फ 10 मिनट। आपको मालूम है 10 मिनट बारिश करने में हिंदुस्तान का दिवालिया निकल गया था भारत का। 25 साल में जितना कमाया था हिंदुस्तान में, 25 साल की कमाई खर्च हो गई। 10 मिनट बादल, उसके बाद कसम खा ली नहीं भैया इतनी महंगी बारिश हम नहीं बरसा पाएंगे। साइंटिस्ट कामयाब तो हुए, समंदर से उड़ने के पानी से भाप, और भाप से बादल, और बादल से बारिश बरसाई उन्होंने सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बारिश बरसाई ही तो 25 साल में हिंदुस्तान ने जो कमाया था वो खर्च हो गया। 25 साल की कमाई स्वाहा, यानी बहुत महंगी साबित हुई। 10 मिनट की बारिश अगर बरसाई जाए तो हिंदुस्तान के 25 साल की मेहनत जा रही है, 25 साल की कमाई जा रही है। मेरे रब की इस अजीम नेमत पर अल्लाह का कितना शुक्र अदा करोगे कि उसने ये नेमत इतनी कसीर तादाद में, इतनी वाफर मिकदार में, इतनी ज्यादा हमें और आपको दी है कि कहीं कहीं तो दुआएं होने लगती हैं, मौलाना दुआ करो कि बारिश रुक जाए। कहीं ज्यादा बारिश हो गई तो हमारा गांव पानी में डूब जाएगा, सैलाब आ जाएगा। अल्लाह ने ये नेमत हमें इतनी ज्यादा दी है कि 4 महीने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारिश के ही मुतय्यन कर दिए हैं। 4 मंथ अल्लाह ने बारिश के ही दे दिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये बारिश के महीने मुतय्यन कर दिए। लो ये हमने तुम्हें बारिश के महीने दिए हैं, ये हमारी नेमत नहीं तो और क्या है। 10 मिनट अगर बारिश बरसाई जाए मसनूई आर्टिफिशियल बादल बनाकर तो 25 साल हिंदुस्तान की कमाई जा रही है। एक मुल्क की 25 साल की कमाई खर्च हो रही है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 महीने बारिश के मुतय्यन कर दिए हैं। हम फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। कितनी कसरत।
ये हाथ, ये पैर, ये नाक, ये आंख, ये कान, ये जबान, ये हार्ट, ये दिल, ये नेमत नहीं है? आपको याद है ना, शायद कभी मैंने सुनाया था, जिसने ये टेलीफोन बनाया था, मोबाइल नहीं, टेलीफोन लैंडलाइन वाला, पहले जो घरों में लगे रहते थे, जिसने ये लैंडलाइन बनाया, उसको इतना घमंड आ गया था, इतना घमंड आ गया था कि उसने ऐलान किया था, आज मैंने वो चीज बनाई है जो अल्लाह वल्लाह भी नहीं बना सका। उसने ये वर्ड इस्तेमाल किया था, आज मैंने वो चीज बनाई जो अल्लाह वल्लाह भी नहीं बना सका। यहां बैठे बैठे अमेरिका में बात कर लेता है आदमी। लोगों ने दिए अपने अपने तरीके से जवाब। जब मैंने पढ़ा, और मुझे याद है भोपाल की सरजमीन पर इस टॉपिक पर मेरी पहली तकरीर हुई थी, मैंने कहा था वहां पर, जिसने मोबाइल बनाया, जिसने टेलीफोन बनाया, बाकी बहुत बड़ा काम किया, लेकिन इस बनाई हुई चीज पर फख्र करना उसका अधिकार है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना ये उसकी बेवकूफी है। उसने 250 ग्राम का एक डब्बा बनाया, यहां बैठे बैठे अमेरिका बात हो जाती है, मैंने मान लिया, लेकिन हेलो कहने वाली जबान तो अल्लाह ने बनाई। और तेरा भाई जो अमेरिका में बैठा है, जो तेरी हेलो की आवाज सुनता है, ये सुनने, कान में सुनने की ताकत तो अल्लाह ने दी। अगर तेज धमाका हो और तेरा भाई बहरा हो जाए, ज्यादा बोलने की वजह से अगर तेरी बीवी या तेरे बच्चे या हुकूमत तेरी जबान काट डाले, या तू गूंगा हो जाए, तो अब ये बता, हेलो कहने वाली जबान गूंगी हो चुकी है और हेलो सुनने वाले कान भी बहरे हो चुके हैं। अब ये बता, ये 250 ग्राम का डब्बा फिर तेरा किस काम का है? तुमने बनाया क्या है? प्लास्टिक इस जमीन से अल्लाह ने बनाई, न तूने प्लास्टिक बनाई, और ना ही वो जमीन जहां ये प्लास्टिक पैदा हुई वो जमीन ही तूने बनाई। इसमें लगने वाला मटेरियल भी इसी जमीन पर अल्लाह ने पैदा किया, तूने तो उसको तोड़ मरोड़ कर एक शक्ल दे दी बस। जमीन अल्लाह ने बनाई, तुमने तो क्या किया? गेहूं जिसको तुम जमीन में डाल रहे हो, चावल, वो भी अल्लाह ने बनाया, और अनाज जो है पैदा होकर तैयार हो गया। आपने किया क्या है? बस इतना ही तो किया है कि एक चक्की पर रखकर उसको पीस कर आपने आटा कर दिया, बस। अब आप ये कहो कि मैंने आटा बनाया है, बहुत इसमें फख्र करो कि मैंने वो चीज बना दी जो अल्लाह भी नहीं बना पाया। अरे बेवकूफ पागल, ये आटा तूने बनाया, गेहूं तो अल्लाह ने बनाया है, ये गेहूं जिस जमीन में पैदा हुआ वो जमीन तो अल्लाह ने बनाई है, फिर वो पानी जो गेहूं को, चावल को दिया गया, वो पानी तो अल्लाह ने दिया है, फिर उसको परवरिश अल्लाह ने उसकी परवरिश की है, एक दाने में 100 दाने लगाए, और फिर उसको तुमने काटा और उसको तुमने पीस कर आटा कर दिया। कौन सी चीज पर फख्र कर रहे हो? कौन सी चीज है तुम्हारे पास जो तुम ये कह सको ये मेरी है? कौन सी चीज है? जरा बताइए आप। मोया गया है हाँ सुनिए, ये कितनी बड़ी नियामत है, हाथ, नाक, कान। आपको ये कौन सी नियामत है? नियामत नहीं है? अच्छा लाइए, एक हाथ काट के हमें दे दीजिए, 1 लाख रुपया में देने के लिए तैयार हूं, कोई काट के देगा? नहीं दे सकता है। कोई फकीर भीख मांगे, जगजी साहब मैं बहुत गरीब हूं, मुझे 100 रुपए दे दीजिए, मैं उससे कहूं कि तुम गरीब कहां हो यार, तुम तो बहुत अमीर हो। कहेगा अरे मजाक क्यों कर रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं है मौलाना साहब, कुछ नहीं है, ये 2 हाथ है ना तेरे पास? कहा लाओ, 1 हाथ मुझे दे दो, 1 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा। अरे नहीं, चलिए 1 पैर काट के मुझे दे दे, 2 लाख रुपए मैं तुझे दे रहा हूं। 1 हाथ का, 2 एक पैर का, 3 लाख। 1 आंख मुझे दे दे, 1 लाख रुपया ले ले, 4 लाख नहीं देगा। अच्छा चल,
1 लाख रुपया और मैं तुझे दूंगा, जरा अपनी जबान काट के मुझे दे दे। 5 लाख रुपया ले ले, 1 हाथ 1 पैर 1 आंख, जबान ये काट, भाग जाएगा। कहेगा रखो अपने पास, नहीं चाहिए। तो आप तो 5 लाख के आदमी हैं, अब दीजिए, नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि जो नेमतें आपके पास हैं वो 5 लाख चीज के उसके सामने कोई हैसियत नहीं है। उस नेमत की कदर करो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको दी है। ये हार्ट, ये धड़कने वाला दिल, नहीं जानते हो कितनी बड़ी नेमत है। कुवैत में एक 80 साल के बुजुर्ग का हार्ट का ऑपरेशन हुआ। 80 साल के बुजुर्ग का, इंडिया का रहने वाला है, वो कुवैत में शिफ्ट हो गया, कुवैत में रह रहा फैमिली के साथ। उसका ऑपरेशन हुआ 80 साल के बुजुर्ग का। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी होगी, उसने कहा कर दो, कर दिया। सिर्फ 10 मिनट में हार्ट का ऑपरेशन हो गया। 10 मिनट में हार्ट का ऑपरेशन हो गया। अब सुनते जाइए मेरे भाइयों। उसके बाद उसको डॉक्टरों ने 1-2 दिन अपने पास रखा और उसका ट्रीटमेंट किया। 30वें दिन उसको छुट्टी दे दी। जब उसका डिस्चार्ज कार्ड बनने लगा तो डॉक्टर ने उसको 10 लाख रुपए का बिल उसके हाथ में दे दिया। कुवैत का अस्पताल, इंडियन 10 लाख रुपए। उसने जब डिस्चार्ज कार्ड अपने हाथ में लिया और बिल देखा 10 लाख रुपए, तो इस 80 साल के बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टरों ने समझा कि शायद ज्यादा पैसे की वजह से ये रो दिया है। उसका डिस्चार्ज कार्ड लिया, ऑफिस में गए और 2-3 डॉक्टरों ने मिलकर सलाह मशवरा किया और 2 लाख रुपए कम करके उसको 8 लाख का बिल दे दिया। लो अच्छा रोइए मत, 8 लाख दे दिया। उसने 8 लाख का बिल भी अपने हाथ में लिया, फिर भी रो रहा है। डॉक्टर ने कहा क्या बात है, वजह तो बताओ। हमारी सरकार ऐसी है, कुवैत की गवर्नमेंट, अगर आप लिख के दे दोगे तो वो आपको और पैसा भी जमा कर देगी। अगर ये भी ज्यादा और आपके पास नहीं है तो हम गवर्नमेंट से ले लेंगे। जैसे हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड, फला कार्ड चल रहे हैं कि बिल वहां से अदा हो जाता है। वो कहने लगा 80 साल का बुजुर्ग, नहीं डॉक्टर, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आपने मुझे 10 लाख का बिल दे दिया। मैं इसलिए भी नहीं रो रहा हूं कि 10 लाख की वजह पे आपने 8 कर दिया, ये भी ज्यादा है। मैं 8 भी दे सकता हूं, 10 भी दे सकता हूं। अगर आज आप ये बिल मुझे 20 लाख का भी दें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 20 लाख रुपए भी देने के लिए हैं, मैं दे सकता हूं। मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि आपने 10 लाख का और 10 के बाद 8 का बिल मुझे दे दिया। मैं तो सिर्फ इसलिए रो रहा हूं, अपनी बदकिस्मती पे रो रहा हूं। आपने मेरे दिल को, मेरे हार्ट को 10 मिनट के लिए संभाला, बस 10 मिनट में ऑपरेशन करके आपने ठीक कर दिया। 10 मिनट आपने मेरे हार्ट का ऑपरेशन करके कंट्रोल में कर दिया। और इस 10 मिनट के ऑपरेशन के बाद 10 मिनट आपने मेरे हार्ट को संभाला तो आपने 10 लाख का बिल मुझे दे दिया। मुझे इस बात पे रोना आ रहा है कि मेरा रब 80 साल तक मेरे हार्ट को संभाले रहा, मेरे दिल को संभाले रहा, नॉर्मल अंदाज में मेरी धड़कनों को चलाता रहा, न कभी ज्यादा होने दी न कभी कम होने दी। वो बराबर मेरे दिल को 80 साल तक संभाले रहा, लेकिन मेरे रब ने मुझसे आज तक बिल नहीं मांगा। इस दिल को संभालने का, इस हार्ट को कंट्रोल में करने का आज तक उसने मुझसे बिल नहीं मांगा। आपने 10 मिनट के लिए मेरा ऑपरेशन कर दिया तो 10 लाख का बिल दे दिया। मैं अपने रब का कैसे शुक्रिया अदा करूं। हाय मेरी पूरी जिंदगी तो नमाजों से दूरी में गुजर गई। हाय मेरी पूरी जिंदगी अय्यारी मक्कारी में गुजर गई। हाय मेरी पूरी जिंदगी दौलत कमाने में गुजर गई। लेकिन हम अपने बच्चों को दीनी तालीम न दे सके, हम अपने बच्चों को सही तरीके से इस्लाम नहीं बता सके, इसलिए कि मैंने खुद सही तरीके से इस्लाम को नहीं समझा। मेरी पूरी की पूरी जिंदगी अय्यारियों मक्कारी में गुजर गई। मैं अपने रब का कैसे शुक्रिया अदा करूं जो 80 साल तक मेरे हार्ट को, मेरे दिल को संभाले रहा। कहां है? सोचिए, हमारी ये नेमतें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की, इनकी कदर कीजिए मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल ने इसीलिए फरमाया था, अगर तुम
सेहतमंद हो तो बीमारी से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जान लो। अगर तुम जवान हो तो बुढ़ापे से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जान लो। अगर तुम जवान हो तो बुढ़ापे से पहले नेक अमल कर लो। अगर तुम सेहतमंद हो तो बीमारी से पहले नेक अमल कर लो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने ऐसे ही नहीं कहा था कि अगर तुम जिंदा हो तो अचानक आ जाने वाली मौत से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जान लो। अचानक मौत कब आ जाए और कैसे आ जाए कोई नहीं जानता, कोई नहीं। इसलिए उससे पहले नेक अमल कर लो, अपने आप को बना लो, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है रहम। रहम, अल्लाह की रहमत कोई कम बड़ी नेमत है? अल्लाह कहता है कि मैंने रहमत के 100 दर्जे बनाए। अल्लाह कहता है रहमत के 100 दर्जे हैं मेरे पास, मैंने एक दर्जा दुनिया में उतारा है बस। अल्लाह कहता है मेरे पास रहमत के 100 दर्जे हैं, मैंने दुनिया में अपनी रहमत का एक दर्जा उतारा है। रहमत के 99 दर्जे हमने अपने पास रखे हैं। कल कयामत के दिन में अपने बंदों पर वो 99 दर्जे हम अपने बंदों पर निछावर करेंगे। ये दुनिया में एक हिस्सा है 100 हिस्सों में से रहमत का। आइए और देखिए ये रहमत के 100 हिस्सों में से एक हिस्सा कैसा है और उस हिस्से का भी हाल क्या है। ये रहमो करम जरा देखिए। अल्लाह ताला ने कुरान पढ़िए, अपने गुनाहगार बंदों को कुरान में ये नहीं कहा कि चलो हटो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। और जो कुरान पढ़ते हैं उनको चाहिए कि निगाह डालें। अल्लाह ने 20 से ज्यादा मर्तबा, 20 से ज्यादा बार अल्लाह ने अपने गुनाहगार बंदों को भी या इबादी कहकर पुकारा है। कुरान में अल्लाह ने अपने गुनाहगार बंदों को भी या इबादी, मेरे बंदो, मेरे बंदो, मेरे बंदो कहकर पुकारा है अल्लाह ताला ने। यानी गुनाहगार बंदों को भी कहा, आए मेरे बंदो मुझसे मांगो, आए मेरे बंदो मुझे पुकारो, आए मेरे बंदो अपने गुनाहों की तौबा मेरे सामने करो। अल्लाह ताला ने अपने गुनाहगार बंदों को भी या इबादी कहकर पुकारा है, या इबादी, आए मेरे बंदो। और एक जगह तो अल्लाह ने कुरान में इतनी बड़ी अपने गुनाहगार बंदों को इतनी बड़ी बशारत दे दी, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आए नबी कह दो, आए मेरे बंदो, ने अल्लाह के बंदो, आए नबी कह दो या इबादी, मेरे बंदों से क्या अल्लाह फरमा रहा है, आए मेरे बंदो, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आए नबी कह दो, आए अल्लाह के बंदो, अगर गुनाह कर करके तुमने जमीन व आसमान भर लिए हो, अगर गुनाह कर करके तुमने जमीन व आसमान भर लिए हो, यानी बहुत ज्यादा गुनाह किए हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, फिर भी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। बस तुम सच्चे दिल से तौबा करो, सच्चे दिल से मुझे पुकारो, हम तुम्हारे गुनाह माफ कर। शर्त है सच्चे दिल से, आओ मेरे पास, हम तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हैं। जमीन और आसमान भी अगर गुनाहों से भर लिए तब भी माफ करने के लिए तैयार है। अल्लाह के यहां हर चीज बर्दाश्त, लेकिन शिर्क के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर नमाजें कम होंगी मेरे पास आओगे, मैं चाहूंगा तो माफ कर दूंगा। रोजों में कमी होगी मेरे पास आओगे, मैं चाहूं तो तुम्हें माफ कर सकता हूं। पैसे वाले थे, दौलतमंद थे, फिर भी हज करने नहीं गए, बहुत बड़ा गुनाह तुमने किया, लेकिन मेरे पास आओगे मैं माफ कर सकता हूं। बहुत पैसे वाले दौलतमंद थे, लेकिन ज़कात पूरी पूरी नहीं निकाली, मैं माफ कर सकता हूं। अगर इन तमाम गुनाहों को लेके आओगे, मैं चाहूं तो तुम्हें माफ कर सकता हूं। यह भी मेरी मशीयत के ऊपर है, मैं चाहूं तो तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन याद रखना अगर शिर्क लेकर मेरे पास आए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा।
शिर्क के साथ कोई समझौता नहीं। अगर तावीज लटकाए हुए तुम्हारी मौत हुई और गले में तुम्हारे तावीज लटका रहा, इस हाल में अगर तुम मरे और फिर मेरे पास आए तो कोई गुंजाइश नहीं। जाओ इन कठमुल्लाओं के पास तावीज लेने, ये बहरूपी है, अपना भविष्य जानते नहीं, आपको तावीज दे रहे हैं। अगर इस कंडीशन में मेरे पास आए तो हम माफ नहीं करेंगे। शिर्क के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर जिंदगी में तुमने मेरे अलावा भी किसी को मौला और मुश्किल कुशा समझा, हाजत रवा समझा, बेटा बेटी देने वाला समझा, मुख्तार कुल समझा, और इसी हाल में तुम्हारी मौत हो गई तो फिर बख्शिश की उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। नमाजों में कमी होगी बख्श सकता हूं, रोजे में कमी होगी बख्श सकता हूं, हज और ज़कात और सदक़े में कमी होगी तो मैं बख्श सकता हूं, लेकिन शिर्क लेकर मेरे पास आओगे तो मैं नहीं बख्शूंगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मैं शिर्क को नहीं माफ करूंगा, शिर्क के अलावा मैं जिसको चाहूंगा माफ कर सकता हूं, लेकिन मुशरिक को माफ नहीं करूंगा। बहुत बड़ी चीज है तौहीद। मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। मरते वक्त जिसकी जबान से जुमला निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जन्नत में जाएगा। जिसकी मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता था, दखलन नार, वो जहन्नम में जाएगा। मेरे भाइयों, बहुत मेहरबान है वो, और वो वाकया तो 50 बार अपने मौलवियों से सुना होगा। इतना मेहरबान कि जिसने 99 लोगों का मर्डर किया था, 99 लोगों को। पहले जमाने में बनी इसराइल में एक आदमी था ना, कितने लोगों को मारा? 99। अब उसको थोड़ी सी अकल आई, अरे यार मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, नहीं, चलो अब तौबा करूं अल्लाह से। उसने किसी कम पढ़े लिखे मौलवी से मसला पूछ लिया था। होता नहीं, कुछ होते बेचारे जो बस काम चलाऊ होते हैं, लेकिन इल्म नहीं होता, लेकिन फतवा देने बैठ जाते हैं, झाड़ते हैं फतवा। तो ऐसे किसी से पूछ लिया, मैंने 99 कत्ल किए हैं। कहता कितने? का 99। अच्छा, अब क्या चाहते हो? चाहता हूं कि अल्लाह मुझे बख्श दे, माफ कर दे, क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? अब जानता तो था नहीं, कम इल्म था, फतवा दे रहा है। अरे 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, 99 लोगों का कत्ल कर दिया। अब कह रहा अल्लाह माफ कर देना, तू तो गया जहन्नम में, तेरी बख्शिश तो हो ही नहीं सकती। सोचने लगा, अच्छा, निकाला छुरा अपने कमर से, तलवार। उसने कहा क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं, जब मेरी बख्शिश हो ही नहीं सकती, जहन्नम में जब जाना ही है तो जैसे 99 वैसे 100 उठाया और उसने उसको भी मारा। कम इल्म आलिम को मार दिया उसने, 100 पूरे कर दिए। अब कितने हो गए? 100। लेकिन अब फिर भी अरे ये फिर मैंने गलत कर दिया। जज्बाती आदमी है, पहले कुछ काम कर देता, बाद में सोचता है, जबकि पहले सोचना चाहिए, बाद में कुछ करना चाहिए। अब जज्बाती था, मार दे। अब फिर वो किसी बुजुर्ग से पूछने लगा कि 99 मारे थे। किसी से पूछा, उसने कहा तेरी बख्शिश नहीं होगी, मैंने उसको भी मार दिया। हजरत 100 पूरे कर दिए। अब मैं चाहता हूं कि मेरी बख्शिश हो, तौबा का कोई दरवाजा, कोई रास्ता है? अब जब उसी को सुना रहा है तो बेचारा वो तो डर जाएगा। कहा कि अच्छा, नहीं, अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, वो चाहे तो माफ कर सकता है। ऐसा है कि देखिए मुझे तो ज्यादा इल्म है नहीं, फला बस्ती में चले जाओ, एक बहुत बड़े आलिम रहते हैं, बहुत जानकार हैं, उनके पास जाओ, इंशाअल्लाह वो तुम्हारे लिए कोई रास्ता बताएंगे। उसने कहा ये उस बस्ती की तरफ जाने लगा।
अपने गांव से उस बस्ती की तरफ जाने लगा, बिल्कुल बीचों बीच में पहुंच गया। जब बीचों बीच में पहुंचा वहीं मलकुल मौत आ गया, उसकी रूह निकालने लगा। जब उसकी रूह निकलने लगी, बिल्कुल तड़पने लगा, तो वो घिसटने लगा और घिसटते हुए वो एक बालिश, एक हदीस में आया एक बालिश और एक हदीस में आया एक हाथ, यानी इतना वो आगे बढ़ गया। बीच में जब पहुंचा तो मौत आई, मलकुल मौत। जब रूह निकलने लगी तो घिसटने लगा, घिसटते घिसटते एक बालिश या एक हाथ वो आगे बढ़ गया बुजुर्ग की बस्ती के, उस अच्छे आलिम की बस्ती की, और उसका इंतकाल हो गया, रूह निकल गई। अजाब के फरिश्ते कहते हैं ये 100 आदमियों का कातिल है, गुनाहगार है, इसकी रूह हमें दो। रहमत के फरिश्ते कहते नहीं, ये तौबा की नीयत से निकला था, अच्छे काम के इरादे से निकला था और बीच में इंतकाल हो गया, लिहाजा इसकी रूह को मुझे दो। लड़ने लगे, फैसला हुआ बस्ती को नाप लिया जाए, इसके गांव से उस आलिम की बस्ती तक, और ये देखा जाए कि ये अपनी बस्ती के ज्यादा करीब है या आलिम की बस्ती के ज्यादा करीब है। अगर ये अपनी बस्ती के करीब है तो इसका मतलब ये है कि आलिम की बस्ती के ज्यादा करीब नहीं, इसकी रूह को अज़ाब के फरिश्तों के हवाले कर दो। और अगर ये आलिम की बस्ती के करीब है तो फिर इसकी रूह को रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दो। हदीस में आता है जब फरिश्ते जमीन को नापने लगे तो अल्लाह ताला ने आलिम की बस्ती को करीब कर दिया, एक हाथ या एक बारिश करीब कर दिया, और जब जमीन नापी गई तो ये आलिम की बस्ती के करीब निकला, अच्छे बुजुर्ग की बस्ती के करीब निकला। हुक्म हुआ कि इसकी रूह को रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दो। हदीस के अल्फाज है, चूंकि वो रहमत की उम्मीद लेकर जा रहा था, इसलिए रहमान और रहीम ने आलिम की बस्ती को हुक्म दिया इसके कुछ करीब हो जा, तो एक बालिश या एक हाथ वो करीब हो गई। ये अल्लाह की रहमत देखिए, अल्लाह ने देखा कि मेरा बंदा मेरी रहमत की उम्मीद लेके जा रहा है, इसलिए इसको हम बख्श देंगे, तो उसने बख्शने के लिए ये तरीका अपनाया। रहमान और रहीम, हम कोशिश तो करें, ये इसलिए बख्श दिया गया 99 और 100 आदमियों का कातिल, क्योंकि ये कोशिश कर रहा था, ये मेहनत कर रहा था, इसको तलब हो चुकी थी, ये अपनी बख्शिश के लिए तौबा का कोई रास्ता ढूंढने के लिए आलिम की बस्ती के करीब जा रहा था। हम तो जाते ही नहीं, हमारा हाल तो यह है कि होटल पे अगर जर्जी साहब चाय पी रहे हैं तो वहां आके मसला पूछते, मौलाना साहब एक मसला बता दीजिए, अकीके में गाय लगेगी कि नहीं लगेगी? बेहुदे, बेशरम, शर्म नहीं आती तुझे? होटल पे बैठकर तू मसला पूछेगा? मेरी शक्ल तुझे दिख गई तो तू पूछ रहा है, वरना अगर हमें नहीं देखता तो तुझे इस मसले की कोई फिक्र ही नहीं थी। शक्ल देखकर तुझे मसले याद आते हैं। यह इल्म की तौहीन है, यह इल्म की इंसल्ट है। जा रहे मौलाना, वो तेरे बाप का नौकर है वो मौलाना क्या? हाँ क्या? वो एक मसला बता दीजिए। क्यों बता दे भाई? इस तरीके से पूछोगे तुम? यही इल्म की इज्जत है। मसले बड़े अच्छे हुए। अभी मैं रूम पे था, लेटा हुआ था, और यहां तकरीर अभी जो हो रही थी, चल रही थी, बाद में चंदा वंदा हुआ, और इतना तो मैं समझने ही लगा हूं अब बंगला उंगला कि 500 रुपए किसी ने दिए तो उसके लिए दुआ हो रही है। उसने कहा कि मैं अपने दादा और दादी के नाम पे दे रहा हूं। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि नाना नानी से कोई भूल हो गई थी क्या? यानी 500 रुपए उनकी तरफ से भी दो। मेरे भाई, मसले को इस तरीके से नहीं तोड़ मोड़ के बयान करना चाहिए। आदमी 100 रुपए में भी नियत कर सकता है कि अल्लाह इसका सवाब मेरे दादा को भी मिले, मेरी दादी को भी मिले, मेरे नाना को भी मिले, मेरी नानी को भी मिले, मेरे बाप को भी मिले, मेरी मां को भी मिले, मेरी बहन को भी मिले। जितने लोगों की वो नियत करना चाहे कर सकता है, और उतना ही सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको देगा।
यही कुर्बानी का भी उसूल है। एक जानवर पर जब आप छुरी चलाएं तो नियत करें अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती। अहले बैती में सब आ गए, अल्लाह इसको मेरी तरफ से, मेरे पूरे घर की तरफ से कबूल फरमा। और उसी में ये नियत भी कर लीजिए अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया, इसी में मेरे बाप को भी शामिल कर ले, मेरी माँ को भी, मेरे दादा को, मेरी दादी को, मेरे नाना को और मेरी नानी को, फला को और जितनों को चाहे आप उन सबको शामिल कर सकते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी एक जानवर में उन सबको सवाब पहुंचाएगा। अल्लाह के रसूल ने एक जानवर अपनी पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी किया था। अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी व मिन उम्मत मोहम्मद, अल्लाह इसको मेरी और मेरी पूरी उम्मत की तरफ से कबूल कर ले। जब एक जानवर की कुर्बानी का सवाब पूरी उम्मत को मिल सकता है तो मेरे भाइयों हमारे चंद लोगों को नहीं मिल सकता है। अब चंदा लेने की स्टाइल अगर इस तरह हो तो हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसा कहेंगे तो लोग नाना नानी के नाम पे भी मिल जाएगा। तो फिर तो मेरे भाइयों उसको एक भाई हो तो 7 भाई तो 7 की तरफ से अलग अलग का हो। मैं अभी बात कर रहा था ये उमर फारूक से कि अगर मैं होता, वही मैंने कहा अगर मैं होता तो मैं ये कहता कि 100 रुपए मेरे दादा दादी की तरफ से ले लो और 100 रुपए मेरे नाना नानी की तरफ से ले लो, 300 रुपए वापस और करो मुझे। तुम बजाय 500 और लेना चाह रहे हो, मैं ये कहता कि 100 रुपए दादा दादी की और 100 रुपए नाना नानी की और 300 रुपए हमें वापस कर दो, बस हमारी इतनी है हैसियत। तो मसला नहीं टूटना चाहिए। मसला यह है कि आप ये कहिए कि साहब आप मजीद भी दे दें और सबकी नियत कर ले तो सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन सब। पहली बात तो यह है कि मौलाना के पास जाके कहना ही नहीं चाहिए, यह तरीका ही गलत है। ये लीजिए 100 रुपए मैं अपने दादा दादी की तरफ से दे रहा हूं, कहना ही नहीं चाहिए। आप 100 रुपए दे दीजिए बस और चले आइए और दिल में नियत कर लीजिए अल्लाह इसका सवाब मेरे दादा को, दादी को या नाना नानी को या फला फला को मिले। आपके लिए मौलाना दुआ करें जरूरी नहीं है, आप दे दीजिए 100 रुपए मस्जिद के लिए और कहिए कि अल्लाह इसका सवाब फला को मिले, इंशाअल्लाह मिलेगा। आप दिल में नियत करिए मेरे भाइयों, मौलाना से मत कहलवाइए कि मेरे दादा दादी को जन्नत है, आप दिल में नियत कर लीजिए बस। आप 100 रुपए दे दीजिए, अभी जैसे हम तक खत्म करें, मेरे बाप भी कोई लाना चाहे लाए, यहां डाल दे और दिल में नियत कर ले कि अल्लाह इसका सवाब मैं फला को सवाब पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों उसूल सीखिए मसलों का, मसाइल जानने के उसूल सीखिए। तो मैं रहमो करम की बात बता रहा था, बड़ा मेहरबान है अल्लाह। देखिए 100 आदमियों के कातिल तक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बख्श दिया है। इतना मेहरबान है अल्लाह रब्बुल आलमीन, इतना मेहरबान है कि कुछ जंगी कैदी अल्लाह के नबी के पास लाए गए। कुछ जंगी कैदी समझते हैं ना, कैदी बंदी जिनको मैदान जंग में जंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्टेड बंदी। तो एक जंग हुई, जंग में काफिर हार गए, तो उसमें जो काफिर गिरफ्तार कर लिए गए उनको जंगी बंदी कहते हैं, जंगी बंदी। कुछ जंगी बंदी अल्लाह के नबी के पास लाए गए, उनमें एक औरत भी थी, एक लेडी भी थी। उसका बच्चा कहीं, छोटा सा दूध पीता बच्चा कहीं खो गया था, कहीं गुम हो गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लाई गई, लेकिन वो किसी बच्चे को देखती दूसरे के, उसका बच्चा तो कहीं खो गया, वो किसी के बच्चे को भी देखती तो पकड़ लेती और पकड़ के अपने पिस्तान से लगा लेती और दूध पिलाने लगती। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या हुआ इसको, ये जिसका बच्चा पकड़ती उसको दूध पिलाने लगती। सहाबा ने बताया कि है अल्लाह के नबी, इस औरत का बच्चा कहीं खो गया है, अपने बच्चे की मोहब्बत में इतनी दीवानी है, इतनी पागल है कि हर किसी की औरत के बच्चे को अपना बच्चा समझ लेती है, पकड़ लेती है और उसको दूध पिलाने लगती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बताओ अगर इस औरत का बच्चा मिल जाए, सुनिए नबी ने क्या मिसाल दी, अगर इस औरत का बच्चा मिल जाए फिर मैं एक आग लगाऊं, आग जलाऊं और इस औरत से कहूं कि अपने बच्चे को आग में डाल दे, तो क्या मेरी लगाई हुई आग में ये औरत अपने बच्चे को डाल देगी? साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल कैसे हो सकता है, नहीं डालेगी। क्यों? कहा जो दूसरे के बच्चे को अपने दूध से लगाती हो, उसका अपना बच्चा अगर उसको मिल जाए तो वो आग में कैसे डाल सकती है? अल्लाह के नबी, अगर उसका बच्चा धोखे से भी आग में गिर गया
तो उस बच्चे को बचाने के लिए अपने आप को आग में डाल देगी और उस बच्चे को बचाने की कोशिश करेगी। जो औरत अपने आप को जलाना गवारा कर ले, वो औरत अपने बच्चे को आग में फेंक नहीं सकती, आग में डाल नहीं सकती। इतना प्यार है इस औरत को अपने बच्चे से। सुनो, जिस तरह ये औरत अपने बच्चे को आग में डालना गवारा नहीं करती, अल्लाह भी अपने बंदे को जहन्नम में डालना गवारा नहीं करता। और उसके बाद जो आपने अल्फाज अदा किए, मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर वो अल्फाज यूं आए हैं, अल्लाहु अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। ये अरबी के अल्फाज हैं हदीस के। अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। जितना मोहब्बत, जितना प्यार ये औरत अपने इस बच्चे से करती है, आग में नहीं डालते देती है। अल्लाह इस औरत के प्यार और मोहब्बत से लाखों गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा, लाखों गुना ज्यादा अपने गुनाहगार बंदे से पर रहम करता है। वो नहीं चाहता कि मेरा बंदा जहन्नम में जाए, लेकिन वो मेरे मना किए हुए रास्ते ही पे चलता है, तो मैं क्या करूं? वो मेरी नाफरमानी का काम करता है, तो मैं क्या करूं? सोचिए, वरना मोहब्बत क्या चीज? अल्लाह ने ये मोहब्बत जो पैदा की है मां के दिल में, वो कोई मामूली मोहब्बत है? मां अपने छोटे दूध पीते बच्चे के साथ लेटी हुई है और रात के 12 बजे बच्चा रोने लगा। उस बच्चे के रोने की आवाज से मां समझ जाती है कि ये बच्चा भूख की वजह से रो रहा है, या ये बच्चे ने बिस्तर पर पेशाब कर दिया इस वजह से रो रहा है, या इस बच्चे के पेट में या सीने में या हाथों में कहीं दर्द है इस वजह से रो रहा है। अल्लाह की कसम, मां से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। अल्लाह की कसम, मां से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। मां अपने बच्चे के रोने की आवाज से पहचान जाती है ये बच्चा भूख की वजह से रो रहा है, या दर्द की वजह से रो रहा है, या बिस्तर पर पेशाब की वजह से रो रहा है। कितने नालायक है आज की वो औलाद जो अपनी बीवी को तरजीह देती है, अपनी बीवी को फौकियत देती है, और बीवी के बोलने की वजह से अपनी मां से कह देती है आज की औलाद, अरे तू नहीं समझेगी, चुप रहकर, तू क्यों बोलती है बीच में, चुप, तू नहीं समझेगी। आज तुम उस मां से कहते हो तू नहीं समझेगी, नहीं समझेगी, चुप रहे बुढ़िया। आप उस मां से कहते हो चुप रहो, तू नहीं समझेगी। जब तुम बोलना नहीं जानते थे उस वक्त भी वो तुम्हारे रोने से समझ जाती थी कि मेरे बेटे का ये रोना भूख की वजह से, या दर्द की वजह से, या बिस्तर पर पेशाब कर लिया उसकी वजह से है। जो माँ इतना जानती थी, आज तू थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, कमाने खाने लगा, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, तो आज माँ से कहता है कि बुढ़िया तू नहीं समझेगी, चुप रह। आज इतने बड़े हो गए। बच्चे ने बिस्तर पे पेशाब कर दिया, बच्चा रोने लगा, मां ने बिस्तर टटोल के देखा तो पेशाब से भीगा है। मां ने उस बच्चे को लिया, अपने सीने से दबाया और करवट लेकर यहां कर दिया। मां उस बच्चे के बिस्तर पे आ गई, यानी उसकी भीगी हुई पेशाब की जगह पर मां लेट गई और अपनी खुश्क जगह पर बच्चे को लिटा दिया। इस मोहब्बत को आप क्या कहोगे? ये अल्लाह की कौन सी नेमत है मेरे भाइयों, इस नेमत को आप फरामोश नहीं कर सकते हो। अल्लाह अगर मां के दिल से ये मोहब्बत निकाल लेता तो तुम जिंदा नहीं रह पाते, सिसक सिसक के मरते रहते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मां के दिल में ये मोहब्बत की नेमत पैदा कर दी। उस नेमत की वजह से वो तुम्हें किस तरीके से पालती है, किस तरीके से परवान चढ़ाती है, और किस तरीके से वो खून दूध की शक्ल में तुम्हें अपना खून पिलाती है। मेरे भाइयों, इसको समझो, नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। इसीलिए एक बूढ़ी और नाबीना और आंखों से अंधी और पैरों से लंगड़ी, हाथों से अपाहिज एक औरत को, एक माँ को, एक सहाबी जब खाने काबा का तवाफ करा रहे थे, अपनी पीठ पर लाद कर जब खाने काबा का तवाफ करा रहे थे, और जब खाने काबा के सातों चक्कर पूरे हो गए तो हजरत
फारूक की नजर पड़ गई। फरमाया माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, आज तुम अपनी माँ को अपनी पीठ पर लाद कर तवाफ कराते हो। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ लंगड़ी है, हाथों से अपाहिज है, मुंह में दांत नहीं, आंखों से अंधी है। मैंने अपनी पीठ पर लाद कर अपनी माँ को तवाफ कराया है। ये पेशाब करती है तो मैं उसकी गंदगी को धोता हूँ, ये लैट्रीन करती है तो मैं उसकी गंदगी को साफ करता हूँ। ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? हजरत उमर ने डांटते हुए कहा, हक तो बहुत दूर की बात है, जब तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा कर रही थी, तुम्हारी माँ जब तुम्हें जन रही थी, जब तुम्हें वो पैदा कर रही थी और उसको तुम्हारी पैदाइश में जो दर्द हो रहा था, जो तकलीफ हो रही थी, और उस दर्द और तकलीफ में उसने अपने मुंह से जो पहली चीख निकाली, पहली जो आवाज दर्द और प्रेम से भरी हुई जो आवाज उसने निकाली, जो उसने पहली आवाज निकाली, आए मेरे दोस्त, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का, पहली आवाज का भी हक अदा नहीं किया। उसकी पूरी जिंदगी का तू हक अदा क्या करेगा? तूने तो अभी अपने माँ के पैदाइश के वक्त होने वाले दर्द की पहली आह का, पहली चीख का भी हक अदा नहीं किया। नहीं भाग सकते हो, माँ की फर्मा बरदारी करना पड़ेगी, माँ की इताअत करना पड़ेगी, माँ की फर्मा बरदारी से नहीं बच सकते। एक कुतिया को देखो, जब चंद बच्चे पैदा करती है तो किस तरीके से अपने बच्चों के लिए ढूंढती है, कुत्ते ना आए और हमारे बच्चों को मार न डालें। वो ऐसी जगह तलाश करती है जहां दूसरे कुत्ते हमारे बच्चों को मार न डालें। एक मुर्गी देखो, जब बिल्ली को देखती है तो भाग जाती है, ये बिल्ली हम पर हमला कर देगी। लेकिन जब वही मुर्गी चंद अंडों पर बैठती है और जब उन अंडों से बच्चे निकलते हैं और चंद बच्चे जब उसके पीछे पीछे चलते हैं और अचानक बिल्ली आ जाती है, तो यही मुर्गी जो बच्चों से पहले भाग जाया करती थी, आज अपने पीछे अपने बच्चों को देखती है तो ये भागती नहीं है, बल्कि बिल्ली के सामने अपने दोनों पर खोलकर खड़ी हो जाती है और अपने बच्चों को अपने परों में समेटने की कोशिश करती है। और बिल्ली के सामने भले ही वो मार दी जाए, लेकिन वो बिल्ली से लड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि अब वो अपने जिंदगी की लड़ाई नहीं, अपने बच्चों की खातिर लड़ना चाहती है। ये जानवरों के और परिंदों के बच्चों के अंदर भी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक माँ के दिल में डाली है। ये मोहब्बत अगर निकाल ली जाए तो कौन माँ है जो इतने दर्द के साथ किसी बच्चे को पैदा करेगी, जिसके बारे में हदीस की किताबें कहती हैं कि माँ को इतनी तकलीफ होती है बच्चे की पैदाइश के वक्त कि अगर उसकी तकलीफ को इस जमीन के ऊपर डाल दिया जाए तो जमीन की छाती फट जाए, जमीन का सीना फट जाए। लेकिन ये बच्चे की मोहब्बत ही तो है जो माँ अपने बच्चे को जनती है और ये तकलीफ हो, ये दर्द गवारा कर लेती है, उठा लेती है। मेरे भाइयों, ये तकलीफ आपको जिंदगी भर माँ का एहसानमंद बनाती है। इसीलिए फरमाया अल्लाह के नबी से, साहबा ने कहा अल्लाह के नबी, मेरे माँ और बाप दोनों जिंदा हैं, ज्यादा खिदमत का हकदार कौन है? आपने कहा तेरी माँ। उसने कहा फिर? कहा तेरी माँ। उसने कहा अल्लाह के नबी फिर? आपने कहा तेरी माँ। आप साहबा ने पूछा उसके बाद कहा तेरा बाप। यानी बाप से 3 गुना ज्यादा उसने अखलाक की और खिदमत की हकदार माँ है, इसलिए कि उसने 9 महीने तुम्हें अपने पेट में रखा है। तुम जो है खाना पकाती थी तो तुम्हें संभालती थी, सोती थी तो संभालती थी, करवट बदलती थी तो इस तरीके से कि तुम्हें तकलीफ न हो। वो हर 9 महीने तुम्हारा बोझ उठाती रही है, फिर उसने तुम्हें पैदाइश का दर्द भी झेला है। मेरे भाइयों, इसीलिए फरमाया कि माँ का, अल्लाह के रसूल, माँ और बाप में खिदमत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन? का तेरी माँ। का उसके बाद कौन? का तेरी माँ। का उसके बाद कौन? कहा तेरी माँ। का उसके बाद कौन? का तेरा बाप। यानी बाप से 3 गुना ज्यादा माँ का हक बताया है। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए, ये किसने मोहब्बत पैदा की है, ये मोहब्बत किसने रखी है? अगर इस मोहब्बत को निकाल लिया जाए तो हम और आप कहां नजर आते हैं दुनिया में? देख लीजिए, जिन लोगों के दिलों से मोहब्बतें निकाल ली गई, तो आज देख लो क्या हाल हुआ। हज्जाज इब्न यूसुफ के दिल से
मोहब्बत निकाल ली गई तो जालिम बन गया, जालिम बन गया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा, तो आप पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आए। तो आपने पड़ोसियों के हुकूक बताए, माँ बाप के हुकूक बताए, यतीमों के हुकूक बताए, और ऐसे बताए कि जब सारी चीजें तकसीम कर दी, हजरत आयशा से कहा चूल्हा तुम भी जलाना, आज गोश्त पकेगा। 15 दिन से चूल्हा नहीं जला, आज मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा। मैं जा रहा हूं इसलिए कि जो माल आया है उसमें मेरा भी हक है। अल्लाह के नबी सहाबा को माल तकसीम कर देते हैं, आपको भी 2 झोले भरकर माल मिलता है, उस माल में आपका भी हक है। अल्लाह के नबी उस माल को लेकर आ रहे हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। हजरत आयशा ने चूल्हा संभाल लिया, लकड़ियां रख दी और कहने लगी आज मेरे घर में भी गोश्त पकेगा, आज मेरे घर में भी सालन बनेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हक लेकर जा रहे हैं, एक हाथ में ये झोला, एक हाथ में ये झोला। आप अपने घर में पहुंचने भी नहीं पाए कि 2 यतीम बच्चे मिल गए, एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। एक ने ये हाथ पकड़ लिया, एक ने ये हाथ पकड़ लिया। एक ने कहा अल्लाह के नबी मेरी मां नहीं, दूसरे ने कहा अल्लाह के नबी मेरा बाप नहीं। एक ने कहा अल्लाह के नबी मेरी मां नहीं है, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी औरत मुझे अपना बेटा नहीं मानती है। अरे अल्लाह के नबी मेरे ऊपर बड़ा जुल्म होता है। आपने इधर देखा, दूसरा कहने लगा अल्लाह के नबी मेरा बाप नहीं है, मेरी मां ने भी दूसरी शादी कर ली, दूसरा आदमी मुझे अपना बेटा नहीं मानता है। अरे अल्लाह के नबी मेरा ख्याल कीजिए, मुझे कुछ दे दीजिए। इधर 7 साल के बच्चे को देखा, इधर 9 साल के बच्चे को देखा, हाथों की सामान की थैलों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। आपने कहा लो। एक ने कहा अल्लाह के नबी 5 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, दूसरे ने कहा 7 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। आपने ये थैला इस बच्चे को दे दिया, ये थैला इस बच्चे को दे दिया। दोनों जाने लगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह यूं दोनों हाथ बांध कर उन दोनों यतीम बच्चों को देखने लगे। और जब तक वो बच्चे मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों से गायब नहीं हो गए, तब तक आप उनको देखते रहे। जब वो बच्चे चले गए, तब अल्लाह के नबी अपने घर जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं। हजरत आयशा दौड़ती हुई आती हैं कि आज हमारे घर में भी चूल्हा जलेगा। अल्लाह के नबी सामान लेकर आ रहे होंगे। दरवाजा खोला, अल्लाह के नबी घर के अंदर दाखिल होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अम्मा आयशा जवाब देती हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। दोनों हाथ खाली देखती हैं, कहती हैं अल्लाह के नबी जैसे गए थे वैसे ही आ गए, आपका हिस्सा क्या हुआ, आपका हक क्या हुआ? आज तो आप चूल्हा जलाने वाले थे, घर में गोश्त पकने वाला था, मैंने इंतजाम कर लिया, आज क्या हुआ आपका हिस्सा? फरमाया आयशा सब्र करो, सब्र करो। आयशा जल्दबाजी से काम मत लो, सब बतला रहा हूं, मुझे बैठने तो दो। बैठ जाते हैं। फरमाते हैं आयशा 2 यतीम बच्चों ने मेरा रास्ता रोक दिया। एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल, एक की मां नहीं, एक का बाप नहीं, एक के घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला, एक के घर में 7 दिन से चूल्हा नहीं जला। उन्होंने अपनी अपनी परेशानियां बताई। मैंने एक थैला इसको दे दिया, एक थैला इसको दे दिया। अल्लाह के नबी तुम तो आयशा तुम तो जानती हो कि मैं यतीमों का दर्द नहीं देख सकता। फरमाया आयशा सिद्दीका ने मैंने कब कहा कि आप उनको न देते, आप तो वैसे ही देते हैं। लेकिन 15 दिन के बाद आज चूल्हा जलने की नौबत थी। अल्लाह के रसूल एक मुट्ठी इस थैले से निकाल लेते, एक मुट्ठी इस थैले से निकाल लेते, थोड़ा थोड़ा बकिया सब उनको दे देते, तो आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाता। आपने एक एक मुट्ठी भी नहीं निकाली, सब दे दिया। फरमाया आयशा यतीमी का दर्द मैंने देखा है, तुमने नहीं देखा। यतीमी मैंने देखी है, तुमने नहीं। तुम्हारे बाप तो आज भी मौजूद है, तुम्हारी अम्मा तो आज भी जिंदा है। आयशा यतीमी का दर्द मैंने देखा है। मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरे पैदा होने से 2 महीने पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया, अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। आयशा जब मैं 6 साल का था, मेरी
माँ मुझे नाना नानी के मामू के घर ले गई थी। जब मैं मदीने से लौट के आ रहा था मक्के की तरफ, मेरी माँ मुझे उंगली पकड़ के चला रही थी और कह रही थी, जब हम मकाम अबुआ पर पहुंचे जहां मेरे बाप की कब्र है, मेरी माँ ने कहा चलो बेटे मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बू की कब्र दिखाती हूँ। आयशा, जब मैं 6 साल का था मेरी माँ ने मुझे उंगली पकड़ी और ले गई मेरे बाप की कब्र पर और कहने लगी, बेटा यहां तुम्हारे बाप हैं, ये तुम्हारे बाप की कब्र है, तुम्हारे बाप यहां हैं, अभी नहीं उठेंगे बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तब अब्बू उठेंगे, ये तुम्हारे बाप की कब्र है। इतना कहने के बाद वो रोने लगी अपने शौहर की जुदाई में और इतना रोई कि उसको वहीं अटैक पड़ गया और मेरी माँ उसी जगह पर इंतकाल कर गई। अभी मैंने अपने बाप को देखा भी नहीं था, उसकी कब्र को मैं देख रहा था, वहीं मेरी माँ भी इंतकाल कर गई। आयशा, 6 साल की उम्र में मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। मुझे मेरे दादा ने पाला, लेकिन 2 साल मेरे दादा मेरे साथ रहे अब्दुल मुत्तलिब, और 2 साल पूरा करने के बाद वो भी चले गए। आयशा, मैं 8 साल की उम्र में यतीम नहीं दुर्रे यतीम बन गया। मैंने पैदा होने से पहले बाप का चेहरा नहीं देखा। 6 साल की उम्र में मां नहीं को भी खो दिया। 8 साल की उम्र में दादा की चला गया। सोचो यतीमी मैंने कैसे देखी है, यतीमी का दर्द क्या होता है ये मैं जानता हूं, तुम नहीं, इसलिए मैंने उन यतीमों को अपना हक दे दिया। हम भूखे रह लेंगे लेकिन यतीमों को भूखा नहीं देख सकते। ये रहमत नहीं तो और क्या थी। जालिमों ने जुल्म के आगे दुनिया बर्बाद कर दी। इस्राइल को देख लो, जब जुल्म इसके दिल में बैठ गया तो फिलिस्तीन के नौनिहाल और फिलिस्तीन के मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। दूध पीते बच्चों के ऊपर भी गोलियां बमबारियां चल रही हैं और अफसोस तो ये कि जब वहां बमबारियां चल रही थी मासूम बच्चे उजाड़े जा रहे थे, औरतें बेवा हो रही थी और औरतों के कत्लेआम हो रहा था, जहां मुस्लिम उम्मत का खून बहाया जा रहा था। अफसोस ये कि आपके बंगाल का मुसलमान कलिया चक्का नौजवान उस दिन उस तारीख में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप देख रहा था। इससे बड़ा तारीख का जुल्म और क्या होगा, इससे बड़ी इंसानियत की बेबसी क्या होगी, इससे बड़ी जुल्म और तुग़यानियत क्या होगी, इससे बड़ा बेरहमानापन क्या होगा, इससे बड़ा मेरे भाइयों फितरी तौर पर अगर कहा जाए तो इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि जहां उम्मते मुस्लिमा का खून पानी की तरह बहाया जा रहा हो, गाय और मूली की तरह काटा जा रहा हो, और ऐसे माहौल पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान देख रहा हो, जिसमें बंगाल का मुसलमान भी शामिल हो, तो इससे बड़ी सरकशी और इससे बड़ी बेबसी और क्या कही जा सकती है। यह भी तारीख में लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा, हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि जब उम्मते मुस्लिमा मर रही थी, कत्ल हो रही थी, उस वक्त इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा जा रहा था। फिलिस्तीन की सरजमीन को आप नहीं जानते हो? जिस वक्त मैं हज करने के लिए गया था अपने मां और बाप को लेकर, मुझे मालूम है कि जब वहां सवाल जवाब खाने काबा में मक्के में सवाल जवाब की एक नशिस्त लगती थी, अरबी में सवाल जवाब होते थे, तो मैं थोड़ी देर के लिए वहां चला गया, देखे क्या क्या सवाल होते हैं और इमाम हरम क्या जवाब देते हैं। तो एक फिलिस्तीन का नौजवान जो सवाल करने के लिए उठा था, उसको सुनकर इमाम हरम के भी आंखों में आंसू आ गए और हम सब लोगों के आंखों में आंसू आ गए। उस फिलिस्तीन के नौजवान ने मसला पूछा था, इमाम साहब, अरबी में पूछा था, इमाम साहब हम फिलिस्तीन के रहने वाले हैं, इस्राइल के जुल्म और सितम के मारे हुए हैं, हमारे पास कभी ऐसा भी होता है कि सहरी करने को कुछ नहीं होता है, हम नियत से सहरी कर लेते हैं। इमाम साहब इफ्तार के वक्त भी तो कुछ चाहिए, हम लोगों को खजूर तो छोड़िए, कभी कभी हमारे घर में एक घूंट पानी भी नहीं होता
तो क्या मैं नियत से रोजा इफ्तार कर सकता हूं? मैंने इफ्तार कर लिया, पीने के लिए पानी भी नहीं होता, तो क्या मैं नियत से रोजा इफ्तार कर सकता हूं? इतना कहता था कि इमाम हरम दहाड़े मार मार के रोने लगे। जितने सुनने वाले थे सब रोने लगे। हम लोगों के भी आंखों में आंसू आ गए और उस फिलिस्तीन के नौजवान को सब अपने सीने से लगाने लगे और हाथ फेरने लगे। इमाम हरम ने सवाल का जवाब तो नहीं दिया। कहा, बेटे तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है हमारे पास। बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है हमारे पास। तुम्हारे लिए हम अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेगा, तुम्हारी मुसीबतों को हल करेगा, तुम्हारी परेशानियों को अल्लाह समझेगा। ये फिलिस्तीन के माहौल में रहने वालों से पूछो, इस पोजीशन में भी, जंग के हालत में भी वो नमाजें नहीं छोड़ रहे हैं और रमजान का महीना आएगा तो रोजे भी वो रखेंगे। एक हमारी ये नौजवान नस्ल है जो ये तकरीरें सुनने के बाद कल फिर कैरम बोर्ड खेलती हुई नजर आएगी, कल फिर लाठी के टिकट बेचती हुई नजर आएगी, कल फिर शराब के दुकानों पर जाकर शराब पीती हुई नजर आएगी, चरस और गांजे का धंधा करती हुई नजर आएगी। ये हमारी कौम है। मेरे भाइयों, दोनों में फर्क महसूस कीजिए और समझिए, एक तरफ उनका ईमान है, एक तरफ हमारा ईमान है। हम जरा समझने की कोशिश करें और पहचानने की कोशिश करें। बड़ी मोहब्बत, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। मेरे भाइयों, जरा बताओ, आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, आप अपनी बहन की शादी करते हैं, 1000 तकलीफों के बावजूद भी जहेज रोका नहीं है, देते हैं। आप अपनी बहन बेटी को कुछ बर्तन भी देते हैं, सामान भी देते हैं। आपकी बेटी, आपकी बहन, ईमानदारी के साथ बताइएगा, आपकी बहन और आपकी बेटी जब अपने मायके से ससुराल जाती है तो अपने मायके से मिले हुए सामान की हिफाजत करती है या नहीं करती? लड़कियां आमतौर पर अपने ससुराल के सामान की इतनी हिफाजत नहीं करेंगी जितना अपने मायके से मिले हुए सामान की हिफाजत करती हैं। वो कहती हैं कि मेरे बाप ने, मेरे भाइयों ने बड़ी मेहनत करके कमा कर हमको दिया है, उसकी हिफाजत करती हैं। आपकी बेटी घर की सफाई कर रही है और अचानक शीशे के कांच के 2 गिलास जमीन पर गिर जाते हैं, रखे थे, गिर जाते हैं। इत्तेफाक देखिए कि एक गिलास बच जाता है और एक गिलास टूट जाता है। एक गिलास बच गया और एक गिलास टूट गया, चकनाचूर हो गया। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी बेटी ने दोनों गिलासों को गिरते हुए देखा, एक टूट कर बिखर गया, टुकड़े टुकड़े हो गया और एक बच गया। आपकी बेटी इन दोनों गिलासों में से किस बर्तन को आप उठाएगी? आप कहेंगे जो बच गया उसको। जो टूट गया उसका क्या करेगी? जो बच गया उसको, और जल्दी से साफ करेगी और रख देगी, कहीं ये भी ना टूट जाए, उसको रख देगी। अब मैं पूछता हूं, जो दूसरा गिलास जो टूटा उसका क्या करेगी? आप कहेंगे कि उसको साफ करेगी, झाड़ू लाएगी, इधर उधर से कांच के बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करेगी। अगर उसका बच्चा बिस्तर पे बैठा तो कहेगी, बेटे बैठे रहना, अभी नीचे मत उतरना वरना कांच का टुकड़ा चुभ जाएगा। उसको इधर उधर से इकट्ठा करेगी, सबको एक साथ समेटेगी, उसको फिर एक जगह इकट्ठा करके उसको भरेगी और डस्टबिन में डाल देगी या नाली के अंदर फेंक देगी, उसको कूड़ेदान में डाल देगी। क्यों साहब? उस गिलास के टुकड़ों की वो हिफाजत क्यों नहीं करेगी? आप कहेंगे इसलिए नहीं करेगी क्योंकि अब वो उसके किसी काम का नहीं है। रख के भी क्या करेगी? वो किसी काम का नहीं है, बल्कि उससे नुकसान और पहुंचेगा। किसी का पैर अगर पड़ गया तो वो बिलग आ जाएगा, जख्मी हो जाएगा। आपकी बेटी कांच के उस गिलास की हिफाजत करेगी जो बच गया, जो टूट गया उसको फेंक देगी, नाली में डाल देगी, क्योंकि वो उसके किसी काम का नहीं रह गया। यही होगा ना? लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे एक मसला बताइए, मसला नहीं एक मिसाल मुझे समझाइए। एक मां के 2 बेटे हैं, एक की उम्र 20 साल है और एक की उम्र 24 साल है। 20 साल का बेटा मेहनत करता, मजदूरी करता, कमा कर लाता है
अपनी माँ को भी खिलाता है, अपनी बहन के जहेज का इंतजाम भी करता है, माँ को भी खिलाता है। लेकिन 24 साल का बेटा अपाहिज है, उसको फालिश मार गई, पैर उसके बेकार हो चुके हैं, हाथ उसके उठते नहीं है, रीढ़ की हड्डी उसकी खराब हो चुकी है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, मुंह में भी लकवा मारा हुआ है, मुंह खुलता नहीं है, वो अपनी मर्जी से एक लुकमा उठा के खा नहीं सकता, वो उठकर पेशाब और बाथरूम नहीं जा सकता, वो नहा नहीं सकता, वो अपने कपड़े धुल नहीं सकता, वो एक लुकमा भी उठाकर खाने के लायक नहीं, वो बिस्तर पर ही पेशाब करता है, बिस्तर पर ही लैट्रिन करता है, वो अपने आप कपड़े भी नहीं बदल पाता क्योंकि उसके हाथ काम नहीं कर रहे, उसके पैर काम नहीं कर रहे हैं। यह आदमी बेकार हो चुका है, किसी काम का नहीं है, बल्कि माँ के ऊपर बोझ बना हुआ है। मुझे आप बताइए, एक माँ के 2 बेटे हैं, माँ इन दोनों बेटों में से किसकी हिफाजत करेगी? माँ सबसे ज्यादा प्यार किससे करेगी? जो कमा कर ला रहा है उससे, जो मेहनत और मजदूरी करके ला रहा उससे, या जो बिस्तर पर पड़ा है, अपाहिज है, लकवा मार गया, फालिज मार गया, हाथ और पैर काम नहीं कर रहे, उससे ज्यादा प्यार करेगी। मैं कहता हूं आपकी अंतरात्मा कहेगी, आपका दिल अंदर से कहेगा, मां उस 18 साल के नौजवान से, 20 साल के लड़के से उतनी मोहब्बत नहीं करेगी जितने इस 24 साल के बच्चे से मोहब्बत करेगी, इस लड़के से मोहब्बत करेगी, उसके पास बैठी रहेगी, बार बार आएगी, देखेगी किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। मां के ऊपर ये 24 साल का बेटा भी आज भारी नहीं हो रहा है, उसके ऊपर बोझ नहीं बन रहा है। मां अपने 20 साल के कमाने वाले लड़के का कपड़ा नहीं बदलेगी, लेकिन इसके कपड़े भी बदलेगी। मां अपने उस 20 साल के बेटे का कपड़ा उतार कर उसको पेशाब नहीं करवाएगी, लेकिन इस 24 साल के लड़के का कपड़ा भी उतारेगी और पेशाब भी करवाएगी, लैट्रिन भी करवाएगी, बल्कि उसकी गंदी जगह को धोएगी भी और उसके कपड़े भी धोएगी, उसका पेशाब और पैखाना भी साफ करेगी। अगर उसको रोना लगा, आंखों में आंसू आ गए, तो मां अपने आंचल से उसके आंसू भी पोंछेगी और उसको तसल्ली देगी कि बेटा भी हम जिंदा है, मर नहीं गए, बेटा हम जिंदगी भर तुझे खिलाएंगे, तू परेशान मत हो। मां उसको तसल्ली देगी, मां उसके आंसू भी पोंछेगी, मां अपने हाथ से लुकमा तोड़कर उस 24 साल के लड़के को भी खिलाएगी। मैं पूछता हूं, ये नालायक बेटा हो चुका है, कोई लायक नहीं है, किसी काम के लायक नहीं है, मां इसको उठाकर क्यों नहीं फेंक रही है? उस कांच के बर्तन की तरह इसको बाहर क्यों नहीं डाल रही है? मां के दिल में इस अपाहिज, इस लंगड़े लूले बेटे के लिए 20 साल के कमाने वाले बेटे से ज्यादा मोहब्बत किसने पैदा की है? इस 24 साल के आदमी की मोहब्बत उसकी मां के दिल में ये किसने पैदा की है? ये उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की देन है, उसी की नेमत है। अगर अल्लाह मां के दिल से ये मोहब्बत निकाल दे तो इस लंगड़े लूले अपाहिज बेटे का क्या होगा? इसका पुरसाने हाल कौन होगा? माफ कीजिएगा, हमारी बीवी क्यों देखेगी बड़े भाई की बीवी को, बड़े भाई को? हमारी बीवी क्यों देखेगी हमारे बड़े भाई की बीवी, बड़े भाई को? वो क्यों उसका लैट्रिन और पेशाब और पैखाना साफ करेगी? ये हमारी माँ जो खिदमत कर सकती है वो घर की औरतें नहीं कर सकती हैं। मेरे भाइयों, इसलिए माँ की कदर और कीमत को पहचानो और अल्लाह की इस नेमत को पहचानो। वइन तउद्दू नेमत अल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदों, मेरी नेमतें इतनी है कि तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। 1 बज गया है, 12 बजे से ज्यादा प्रोग्राम आमतौर पे बंगाल में चलते नहीं है, लेकिन मैंने देर से टाइम दिया तो देर से आपके सामने खिताब किया है। 10, 15, 20 मिनट ही मैं रह पाऊंगा ज्यादा से ज्यादा, फिर मुझे निकलना है। इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इलाहुल आलमीन हम सबको अपनी नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमा, नेमतों का कदर शनास बना। इलाहुल आलमीन हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें अपनी इबादत से जोड़ ले। ऐ अल्लाह हमें शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।